गुड आफ्टरनून सर। ए डॉट ए क्या होगा? शंकर श्रीवास्तव। गुड नाइट। गुड नाइट बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, नमस्ते लंदन बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, फर्क नहीं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। क्योंकि बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस है तो आप सो रहे हो या जाग रहे हो क्या फर्क पड़ता है ना? बस आपका फ्यूचर सो रहा होगा। अगर आप सो रहे हो तो फ्यूचर सो रहा होगा, आप जाग रहे हो तो फ्यूचर जाग रहा होगा। अब सही लगा स्टेटमेंट? यस सर। यस अब सर। याद रखना कि दुनिया में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हो जो मेरे को आर्गुमेंट में हरा सके, करेक्ट, मेरे फील्ड पे, और ना कभी पैदा होगा। तो अब समझ में आया? यस सर। ओके, एक स्टूडेंट है यार, उसका डाउट है शंकर श्रीवास्तव, ऐसा लग रहा है शंकर महादेवन का बेटा है। A dot like A is very simple, right? So why he is asking? So let's move ahead now. सर कल आपने जो होमवर्क दिया था उसमें डाउट है। होमवर्क मतलब कौन सा वाला होमवर्क? देखो मैं एक सर, क्वेश्चन करा देता हूँ। नॉट गेट डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं सर, नैंड गेट को आपने बोला था नॉट से कन्वर्ट करके आंसर लाना है। नैंड से नॉर बनाना है या नॉर से नैंड बनाना है, क्या बोलना नहीं चाह सर, रहे हो? जो एक्स और था ना सर, उसमें नैंड गेट थे, आपने बोला था सभी को नॉट से कन्वर्ट करके आंसर लाना है। तो वो फिर पूरा एक्स एन ओ आर डिजाइन होगा उस केस में, एक्स एन ओ आर। हाँ सर, इसका पर लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या कुछ और? करते हैं हम अभी, चलो कर ही लेते हैं अभी। ओके सर। वो आपकी कॉपी में मेंटेन भी रहेगा। प्लीज आवाज मत कीजिए ना, ठक ठक टिक टिक टुक टुक, क्या है ये? मैं करूँ क्या अपनी तरफ से आवाज? हाँ देखो, पढ़ने आए हो, एक रूम चाहिए, वाईफाई चाहिए, फोन और लैपटॉप चाहिए, और ऑनेस्टी से पढ़ाई करो। अभी 2 दिन में आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ से किस किस जगह से नॉइज आ रहा है करके। तो आप स्टार्ट करें? चलो बताओ, जल्दी बोलो। यस सर। यस। गुड। सर हमने तो कर लिया है। तो अगर आपने कर लिया है बेटा तो क्या हो गया, फिर से कर लेते हैं, या तो आप अपना चेक करो। देखो ये डिजाइन किया होगा, दिस इज एक्स। अगर ये एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स आएगा और यहाँ पे भी एक्स आएगा। ऐड करिए, देखो ऐड करिए, एंड फिर क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज एक्स प्लस एक्स? व्हाट इज एक्स प्लस एक्स? एक्स। एक्स। तो फिर सर आपने ये क्यों लिखा? मैं कुछ भी लिखूं, मैं कुछ भी लिखूं, आपको क्या समझना है? वही जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक्स प्लस एक्स इज एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा लिखे, क्या बनाया आपने बताइए? इन्वर्टर। देखो पता मैं एक्चुअली जब भी मैं डिजिटल पढ़ाया ना तो मैंने इन्वर्टर वाला वर्ड काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया बेटा, इन्वर्टर वाला वर्ड। जैसे बाकी लोग नॉट गेट बोलते हैं तो मैं हमेशा इन्वर्टर बोलता हूँ। तो आप फर्क नहीं पड़ता, नॉट गेट बोलो या इन्वर्टर बोलो, सब चलेगा। बबल्ड गेट भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो इन्वर्टर बनाया किसका यूज करके? नॉट गेट। नॉर गेट। अभी किसी ने एग्जाम पे पूछ लिया कि हमें इन्वर्टर बनाना है और कितने नॉर गेट चाहिए, तो एक मिनिमम बाय डिफॉल्ट हिडन वाला वर्ड मिनिमम रहेगा। हिडन वाला वर्ड बाय डिफॉल्ट मतलब मिनिमम वाला वर्ड बाय डिफॉल्ट हिडन रहेगा। तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि किसी को प्रॉब्लम होगा। ये सेकंड सर्किट बना रहा हूं मैं। देखिए जो भी स्टूडेंट ना एकदम मतलब जैसे आंख बंद करके मेरे को फॉलो कर रहा होगा ना, तो ये फिक्स बात है कि बेटा डिजिटल में फुल मार्क्स मिलेंगे उसको। सेम इज द केस ऑफ एनालॉग, सेम इज द केस ऑफ नेटवर्क थ्योरी। अदरवाइज आपका कोई सीनियर्स होगा ना तो उससे पूछ लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ये इनिशियल लेवल पे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मतलब इतना यंग बंदा पढ़ा रहा है तो कैसे हम एक्सेप्ट कर ले करके। समझ में आया? नहीं आया होगा, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। लेट दिस टू बी जेड, जेड ले लिया। यहां कितना आएगा? कितना आएगा वहां पे? जेड बार। एक दो स्टूडेंट, एक लड़का एक लड़की इंटरेक्ट करते रहोगे तो मजा आएगा मेरे को भी क्लासेस में। सर ये जो सर्कल के अंदर आपने बंद किया ना डॉटेड लाइन, ये यही सर्किट है और ये अपने आप में एक इन्वर्टर है। सर बैक टू बैक आपने दो बैक टू बैक आपने 2 इन्वर्टर लगाए हैं सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऐसा हो जाएगा, जेड में ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट था, गुड, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड एक बार और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरे से आगे चल रहे होंगे, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनको, मेरे से आगे मत जाओ, गिरोगे मैं उठाऊंगा नहीं। अच्छा है स्टेटमेंट, मेरे से आगे नहीं जाना है आपको। सर मैं तो डायरेक्टली लिख दिया, ऐसे नहीं करना है, जेड। जेड।
सो हम बोल सकते हैं सर जो भी इनपुट था, सर आपने हमें पहली ही क्लासेस में बताया था कि सर लेफ्ट हैंड साइड हमारा इन जनरल इनपुट होता है जब तक कुछ ना मेंशन करे, और राइट हैंड साइड हमारा आउटपुट होता है। गुड सर, तो आउटपुट फॉलोज इनपुट सर, वेरी गुड। अगर आउटपुट फॉलोज इनपुट है तो आपने बफर बनाया। यस, बिहेवियर इज बफर। क्या बोला? इस सर्किट का बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बफर, नहीं, बिहेवियर का हिंदी मीनिंग पूछ रहा हूं मैं। व्यवहार, व्यवहार। तो इसका बर्ताव या रिफ्लेक्शन या आइडेंटिटी या पर्सनालिटी किससे मैच कर रहा है? बफर। बफर से। तो बिहेवियर बफर बनाया यूजिंग नॉर। कितनी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? 2 दो की रिक्वायरमेंट पड़ रही, तो आप ऐसे लिखोगे 2 नॉर इज नीडेड टू डिजाइन। 2 nor is needed to. Abhishek Singh, please make a WhatsApp group for our batch. Will be really exchange of notes. Don't worry about this thing, beta. You will be having a group to be formed by management itself, right? And they will be letting you to know. Arun Kumar, XOR using NAND रह गया था कल. XNOR using NAND. Arun Kumar, तू लड़का है इसलिए मैं थोड़े से रुक गया हूँ पेशेंटली। मैंने XNOR पढ़ाया नहीं है अभी, मैंने XOR पढ़ाया, इसीलिए वहां पे जाके रुक गया था। ठीक है, गुरु से ज्ञान लो, गुरु को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। XNOR हुआ है क्या बेटा अब तक? नहीं हुआ। तो फिर मैं XNOR की डिजाइनिंग बता दूंगा तो 5-10 लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए मैं एक एक स्टेप क्लाइम कर रहा हूँ। समझ में आया अभी? है ना? गुरु से ज्ञान लिया जाता है, गुरु को ज्ञान दिया नहीं जाता। हिंदू परंपरा में, है ना? तो यहां तक हो गया बेटा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आगे चल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यहां तक नोट किया हम लोगों ने? यस सर। गुड। आज क्लासेस में थोड़ी डिसिप्लिन लग रहा है, तो थोड़ी देर के बाद मैं भी कूल हो जाऊंगा, बिकॉज मैं एकदम भाग भाग के आया, है ना? मजा आया मेरे को, इसलिए फिर मैंने जैकेट भी उतार दिया, फिर स्वेटिंग हो गई थी। चल हटाओ इसको करके। तो अभी हम क्या करते हैं? थर्ड सर्किट की डिजाइनिंग करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये सर्किट जल्दी कॉपी में बनाओ एंड क्विकली आउटपुट क्या आ रहा है वो मेरे को बताओ। और पहले कर रखा है तो शॉर्टकट मत मारना। समझ में आया? क्योंकि एग्जाम के दिन तो क्लियर हो ही जाएगा कि आता कितना है। सर मेरी मर्जी, ये G फॉर गुलशन, S फॉर सिन्हा। ओके गुड, हम अपनी नाम की पब्लिसिटी करेंगे। अब देखो, एवरीबॉडी इज फैमिलियर विद, ये क्या आ रहा है? G बार। कॉम्प्लीमेंट, S कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये आएगा G प्लस S कॉम्प्लीमेंट। ऐड करो। जब मैं बोलूंगा तो प्लीज आप लोग मत बोलिएगा प्लीज, तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। क्या बोला? धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। जब मैं कह रहा हूं, मैं बोलूंगा हाँ बोलो बोलो अभी करके, ऐसे हाँ बोलो करके, तो फिर बोलिएगा उसके बाद। अच्छा जय माता दी मत बोलेगा, है ना? क्या किया? ऐड करो, कॉम्प्लीमेंट लो, इज द डेफिनेशन ऑफ विच लॉजिक गेट? NOR। ये क्या होगा बेटा? लेट्स अप्लाई डी मॉर्गन्स। अब अगर कोई स्टूडेंट मेरे से डाउट पूछता है सर डी मॉर्गन्स लॉ कैसे अप्लाई किया, तो क्या? जल्दी बोलो कुछ कमेंट अच्छा वाला। हौसला रखना है। तो आवेश में आना जरूरी है मेरा। ओके, तो यहां से क्या किया? डीमॉर्गन्स लॉ ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ये आपको सेपरेटली कराया है। जल्दी क्विकली नोट करो, हम सर्किट को मॉडिफाई करने वाले हैं। पूरे साल मेहनत करता हूं बेटा आप लोग के लिए, है ना? मजे ले रहा था मैं। जिसकी तरफ से नॉइज आ रहा है प्लीज मेक योरसेल्फ क्विट, एंड व्हेनेवर आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट द रिप्लाई वाला पार्ट और रेस्पॉन्ड वाला पार्ट तो आप आराम से बोलोगे। यहां तक हो गया? यस सर। गुड। यस सर। अभी सी जस्ट अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशन आई एम डूइंग। देखो क्या कर रहे हैं अभी। हमने एक इन्वर्टर लाया, और हमने एक ऐसा इन्वर्टर लाया
जो कि नॉर से बना था। यहां तक का आउटपुट बताओ, अभी कितना था यहां तक का आउटपुट? GS G डॉट एस, ये मेरा शॉर्टकट नाम है गुलशन सिन्हा का। ओके, आगे चल रहा हूं मैं। तो सर ये तो इन्वर्टर है, तो ये कितना आएगा? GS बार। अरे बोलो ना। Yes sir. Yes sir. Yes sir. GS पूरे bar. सर्किट का नाम क्या है? NAND. NOR gate. नॉर। अच्छा, क्या बनाया? NAND. नैंड बनाया। Using नैंड NOR. यूजिंग NOR नॉर। gate. कितना NOR. कितना जरूरत पड़ा? कितना जरूरत पड़ा? 4. चार। 4. ये 4 याद रखिएगा आप लोग। जैसे इस साल आपको XOR पूछा था, वैसे 2-3 सालों के अंदर कभी टिफर, कभी नेट, कभी जैम, तो खैर आप क्या नहीं दोगे, कभी JNU, कभी DU, कभी जेस्ट, कभी बार्क, कुछ भी दोगे, वो मेरे नोट्स उठाएगा फिर पेपर सेट करेगा। ओपन चैलेंज, मेरे नोट्स उठाएगा पहले फिर पेपर सेट करेगा। लिखो अभी यहाँ तक। सर समझ नहीं आया ये वाला जो आपने अभी बताया। क्यों? इसमें व्हाइट कलर तक क्या आउटपुट आ रहा था? G.S. तो ये इन्वर्टर भूल गए? नहीं 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 सर, मतलब क्या होता NAND आ गया सर, समझ आ गया, है? नैंड, ये नैंड नहीं है। आ गया सर। आपका साबुन स्लो है क्या? नहीं। तो फिर तेज करो साबुन को, आजकल सैनिटाइजर आ गया है। यस चलो लिख लिया। यस सर। जो हम कमेंट पास करते हैं उसको पॉजिटिव वे में लिया करो, एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, नॉट एज ए नेगेटिव की तरह। सर ने तो हमें कुछ बोल दिया, ऐसे नहीं लोगे। करेक्ट इतना? यस सर। हाँ, तभी तो फिर गुड वे में कम्युनिकेशन होगा। अभी मैं आगे चल रहा हूँ। फोर्थ सर्किट और फिफ्थ सर्किट व्हाटएवर, क्विकली इसका आउटपुट बताओ। NOR गेट है, NOR गेट के आउटपुट में एक इन्वर्टर लगा हुआ है। लेट दिस इज A एंड दिस इज B। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? A प्लस B बार। नेक्स्ट वन, we are quite familiar with the fact that this circuit is acting as NOT, इन्वर्टर। वेरी गुड। जब वो इन्वर्टर है तो जो भी इनपुट दोगे, A प्लस B बार था। Complement और कौन एक सा बार बार? बियर बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम कॉम्प्लीमेंट वाले बार की बात कर रहे हैं, है ना? complement होगा। नहीं तो फिर लड़के लोग तो अरे क्या बात है बार। A plus B. हाँ, ऐसे नहीं चाहिए। A प्लस B क्या बनाया? टोटल, टोटल जो इसका स्टेटमेंट है, इट इज और गेट, NOR gate. OR gate. लेकिन किसका यूज करके? NOR gate. नॉर गेट का। नॉर गेट। गुड। 2 NOR gates. हाँ, तो वो 2 जो है ना बेटा, वो आपको लिखना है, मेरे को नहीं लिखना है। यूजिंग 2 NOR मिनिमम बाय डिफॉल्ट वी हैव डिजाइंड, और ऐसे करके। और अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में लिखो। दो NOR का यूज करके, उपयोग करके और बनाते हैं हम, ऐसे करके आप लिख सकते हो। नॉट गेट। लेट्स मूव अहेड। कौवे को खाना खिला रहे हो क्या? सर कौवा भी क्लास ले रहे हैं। हाँ, देखो, कौवा हो चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, सबको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा सकता हूँ। इतना तो टैलेंट है ही मेरे पास। क्योंकि जब गधों को पढ़ा सकता हूँ, तो समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहा हूँ मैं? जब मैं गधों को पढ़ा सकता हूँ, तो फिर कौवा बिल्ली क्या चीज है? ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से चला गया? यस सर। हाँ, गुड। तो गधो इज लाइक पुरलिंग। क्या बोला? मतलब मस्कुलाइन जेंडर है वो। तो लड़कों को बोल रहा था, अब लड़के हो जाएंगे नाराज, और हमारी बेइज्जती कर रही है। आप भी तो सर लड़के। ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अभी कौवे की आवाज कहां से आ जा रही फिर? चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व इट। हाँ एग्जैक्टली, मैं लड़कों को ही बोला हूं, बिकॉज गधो तो जो है वो तो बिलोंग्स टू बॉयज ना। ओके, चलो अभी आ जाओ।
देखो अगर आपने किया हुआ है, अगर सपोज होमवर्क को ट्राई किया हुआ है बेटा, ये A है, ये B है, एंड दिस इज A प्लस B बार, ये B है। एक बात बताऊं, जितने सारे स्टूडेंट ना इस चीज को ईगो में ले लेंगे ना कि सर ने हमें गधे बोल दिया, उनका फिक्स है नेट एग्जाम तो दूर की बात है, 12th क्लास भी ढंग से पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिकॉज गधा आपके मतलब अंदर सिर्फ नहीं ईगो ही है, नथिंग एल्स। ऐसे तो आप उसको पॉजिटिव वे में लो। ठीक है, चलो अभी मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। ये दो इनपुट था, सो A प्लस B बार और ऊपर से एक और बार, नीचे भी कर लेता हूं मैं, B प्लस A प्लस B। देखो ये ऐसी चीजें हैं जो आप खुद से कर सकते थे, बट स्टिल आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट काइंड ऑफ थिंग और इज कंप्लीटली सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। लेट मी अप्लाई डी मॉर्गन्स इन दिस वन। क्या हो जाएगा? B बार प्लस बिकम डॉट A प्लस B 2 टाइम्स व्हाट? बार A प्लस B 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? A प्लस B 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बार बार बोला था बेटा कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट अब मैं नहीं लिखूंगा। ओके गुड। A B बार बचा, व्हाट इज B इंटू B बार? 1 ये देखो B इंटू B बार 1 जीरो 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 मार्क्स से आए हो, जीरो फिजिक्स से आए हो, सडन से आए हो कि एलियन जीरो। तुम्हारे दोस्त हैं? जीरो। कितने बार आपको बोला है बेटा A डॉट A बार इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज A प्लस A बार? 1 1 जैसे देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं ना अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एनालिसिस के बारे में बात करूंगा कि लाइक सर मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता था, जिसको डॉक्टर ने एक एबनॉर्मल चाइल्ड बोल दिया था उसके पैदा होते ही, जो 3-4 घंटे तक ऑलरेडी मतलब बेहोश था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में बंद था, वो वहीं बच्चा था। ठीक है, 3 आवर्स तक। उसके बाद मैं पहले रोया था तो पूरा हॉस्पिटल रोता रह गया था। ठीक है, तो मैं वही बच्चा हूं जब मैं पैदा होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि ये एबनॉर्मल होगा। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि फिर मैं एमटेक किया आईआईटी कानपुर से, और उसके बाद एक टाइम पे मैं 7 से लेकर 8 सब्जेक्ट पढ़ाता था जस्ट बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क। तो आपको जो पढ़ा रहा है ना वो यूनिक है, याद रख लेना इस बात को। तो अब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करो। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा एक्सपीरियंस शेयर करो। आपसे जब कोई गलतियां होती है, जैसे 3 इंटू 5 सपोज आप सडनली बोल देते हो सर, जस्ट आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, गलती से सपोज कुछ निकल गया एरर, तो आपको ना वो एरर लाइफ टाइम याद रहेगा ना, तो ही आप आगे जा पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सर ये छोटा सा एरर तो कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सपोज यही वाला एरर आप एग्जाम में कमिट कर दिए, अब बताओ क्या होगा आपका? समझ में आया? सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं ऐसे सारे स्टूडेंट को गुड एडवाइस क्यों देता हूं? क्योंकि मैं ना बेटा, मैं बिलो एवरेज लेवल से फिर एवरेज लेवल पे, फिर टॉपर, फिर स्टेट टॉपर, फिर इंडिया लेवल पे टॉपर, मतलब एमटेक करते वक्त तब मैं किया था, तो मैं कर चुका हूं, इसीलिए ऐसे बता रहा हूं आपको। तो जब भी आपसे गलतियां हो तो याद करना कि अगर यार यही गलती एग्जाम पे हो जाए तो मेरा कैरियर खत्म, 1 साल फिर बर्बाद, 6 महीने बर्बाद। तो सोचो, गलतियां नहीं करो। और गलतियां आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता रहा हूं। सो क्या आप मेरे स्टेटमेंट से एग्री करते हो? यस सर। और वो रियलिटी है बेटा। जब मेरा बर्थ हुआ था तो हॉस्पिटल में 3 घंटे तक मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर पर रख दिया गया था और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था दिस चाइल्ड विल बी एन एबनॉर्मल वन। ओके, यहाँ पे आ जाओ अभी, यहाँ पे चले अभी। व्हाट इज दिस? ए बी बार, और व्हाट इज बी डॉट बी बार? तो खत्म हो गया अभी। 0 अब हम यहाँ पे की बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट ए प्लस बी 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट का सर मतलब नहीं है, मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ और सर ए बार इंटू ए कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? A बार B ए बार बी। ठीक है, मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ बिकॉज आप इसको लिख चुके होगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा आउटपुट है ना, ये यही है। क्या किया मैंने बताओ? दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। ऐड करने के बाद हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ तो पढ़ा है। तो ये आएगा बेटा ए बी प्लस ए बार बी बार। डू यू वांट मी टू सॉल्व और एल्स यू कैन सॉल्व? we can solve सर You have to solve, because if you are not going to solve by yourself, then in exam what you will be doing? You will be looking here and there and you will be looking at the fan, that how this fan is rotating about its own axis and what will be the inertia of this fan.
ऐसे सोचते रह जाओगे एग्जाम पे। समझ में सर आया? तो लिखो यहाँ तक कंप्लीटली अभी। सर इसके 2 आंसर्स आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, दो जीरो भी आ आंसर रहा नहीं है। आएंगे बेटा, आप बताओ क्या किया है आपने, सर जो आपने एक थ्योरम बताई थी, कहाँ पे इसकी वजह लगाया से। थ्योरम को, मेरे को बताओ, यहाँ पे लगाया? नहीं सर, नीचे जब एक ब्रैकेट आ जाते हैं दोनों, तब ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा रहे हैं। कहाँ पे लगाया ट्रांसपोजिशन थ्योरम बेटा? ट्रांसपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स 3 वेरिएबल। सी, transposition theorem is nothing but it requires 3 variable, that is equal to ab plus a bar c. How many variable you can observe over here? 1 2 3 4 A, सर। b, c, 3 variable. Here we are having only 2 variable. Now I think your doubt is clear. ओके सर। सर Do जो remember आपने beta, transposition theorems convert SOP to POS and POS to SOP, and we need time to analyze that one. सर आपने जो ओके ये सर। इम्पोर्टेंट लिखा है यहाँ पे इस पे, हाँ इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। ये ऑब्जर्वेशन पहले नहीं आया क्या आप लोग को? बाकी बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, पूरी क्लास को बोल रहा हूँ। यस सर पहले इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि होगा क्या बेटा, जिस दिन, जैसे इस साल आपको नेट सीएसआर वालों ने क्या पूछा है, एक्सओ आर यूजिंग नैंड, तो एक टाइम के बाद वो पूछेगा एक्स एनओ आर यूजिंग नॉर, उसमें भी 5 ऑप्शन होगा, क्लेम कर रहा हूं मैं, और आंसर कितना आएगा? 4। और आप जानते हो यूट्यूब इज फ्री, तो फ्री का कंटेंट, फ्री में ऑक्सीजन मिलता है, बोलो फ्री में ऑक्सीजन मिलता है ना? यस सर। तो कितनी रेस्पेक्ट करते हो आप O2 की, ऑक्सीजन की कितनी रेस्पेक्ट करते हो? नहीं, सांस लो खुल के मजे से। नेक्स्ट वन, ये पानी तो कितने का है? ये तो, हाँ, ये पानी कितने का है? तो इस पानी को एक एक 20 बूंद मैं केयरफुली यूज करूंगा। समझ में आया? नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूँ, YouTube में जो फ्री कंटेंट डालते हैं ना, सोचो उनकी औकात क्या है। YouTube की बात कर रहा हूं मैं। फ्री कौन डालेगा बेटा, जिसको खुद कुछ नहीं आता? अगर मेरे पास, जैसे मेरा इतना सारा नॉलेज है, तो मैं एकदम सोच सोच के डालता हूँ कि कितना डालूंगा, सब डाल दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो वही चीज है। यूट्यूब के में बायस मत हो जाओ, रिफर बुक्स, रिफर गुड फैकल्टीज, ऑब्वियसली ऑल फैकल्टीज ऑफ कैरियर एंडेवर्स, एंड रिफर अ गुड बुक्स, दैट्स इट। एंड इफ यू वांट क्वेश्चन किस फॉर्म का आएगा इसमें? एनपीटीईएल लेक्चर्स, हो गया? यस सर। वो तो एनपीटीईएल लेक्चर्स तो आईटी के प्रोफेसर लोगों ने बनाया है ना, तो उनमें आप ऐसे ट्रस्ट कर सकते हो। भैया सर चाय नहीं? इसमें सर्किट डायग्राम देंगे या इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? नहीं बेटा, कुछ भी पूछ सकते हैं उन लोग, जैसे आपको इस बार पूछा था ना, इस बार यस सर पूछा पूरा था। का पूरा फंक्शन दिया हुआ था। ये तो हो सकता है सर्किट दे दे, बोलेगा आउटपुट बताओ। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की वर्कबुक आपको मिल जाएगी, विद इन 20 डेज आपको मैं असाइनमेंट फॉरवर्ड करा दूंगा, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम्स में। ओके करेक्ट? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आउटपुट क्लियर नहीं है प्लीज। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और लिखो सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन। प्रिया त्यागी, सर योर टीचिंग स्किल इज वेरी गुड, थैंक यू बेटा। सिंपलीफाई, मैं बोल रहा हूँ सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन, लिखा? यस सर। हाँ, सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन। ये क्वेश्चन है, f is any boolean function of this world, डिजिटल वर्ल्ड का ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो क्या आप अलजेब्रा पढ़ते हो? यस यस सर। उसको क्या बोलते हो, अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हो कि सिर्फ अलजेब्रा बोल देते हो बस खत्म? अलजेब्रिक फंक्शन। वेरी गुड। तो जब आप डिजिटल पढ़ते हो तो उसी फंक्शन को क्या बोलते हो? बुलियन एक्सप्रेशन। वेरी गुड। अब बताओ कैसे एक्सप्लेनेशन दिया हमने? बहुत अच्छा। हाँ? बढ़िया। जब आप मैथ्स पढ़ते हो क्लास 10th 11th 12th 8th, उसमें जो मैथ्स पढ़ते हो उसको बोलते हैं, जैसे सपोज कोई वेरिएबल के फॉर्मेट में हमने पढ़ा तो उसको बोलेंगे मैथमेटिकल अलजेब्रा या अलजेब्रिक फंक्शन। लेकिन उसी को डिजिटल में जब पढ़ते हो तो क्या बोलते हो? बुलियन फंक्शन। Boolean function. This is the good definition. Can you simplify this one? यस यस सर। यस Give a try. जल्दी। नवीन कुमार बोल रहा आउटपुट चेक करो। जरूरत नहीं है, एक बार सॉल्व कर दिया उसके बाद ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा ना, वो भी गलत मेरे को प्रूफ नहीं कर पाएगा।
जो आंसर हम लेके आए थे पिछले वाले क्वेश्चन पे वो एकदम बिल्कुल करेक्ट था। गिविंग यू टाइम, सॉल्व इट। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ए बार प्लस बी बार इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी इसका होल बार एंड प्लस ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी बार प्लस सी बार। तो मैं पढ़ भी दिया हूँ एक बार। लास्ट क्वेश्चन में एक्स एन ओ आर बना था। एक्स एन ओ आर हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। और टाइम चाहिए? यही आगे वाला संतोष, आवाज तू कर रहा है क्या? वन प्लस सेवन making you out of this class. Log in by that name which is being provided by your parents. सर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार आएगा। क्या आ रहा है बेटा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। Yes, sir. Yes, sir. A हम bar सॉल्व plus करते B हैं। bar plus C हम bar. अभी स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बार बार पूरी क्लासेस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नॉइज मत जनरेट करो और फेक आईडी से ज्वाइन नहीं करो। अगर आप फेक आईडी से ज्वाइन करोगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे। फेक आईडी नहीं चाहिए मुझे। जो नाम आपके पेरेंट्स लोगों ने दिया है उसी को ज्वाइन करो, दैट विल बी गुड टू यू। गैलेक्सी A50 तू भी निकल बेटा। G1 अच्छा रावण कर लेता ना। मैं बिल्कुल भी अनवांटेड स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिनका नाम सही से नहीं लिखा हुआ है। G1 ये कोई स्टूडेंट होता है क्या? इतने प्यार से माँ बाप ने नाम दिया हुआ है, उसको रोशन नहीं करेंगे हम? सॉल्व करना स्टार्ट करें अभी। Yes, sir. Yes, देखो sir. पता है एक बार मैं एक बात बोलूं, थोड़ा वियर्ड लगेगा आप लोग को लेकिन शायद सुधर जाओगे। बोले हम? Yes, sir. ये क्या नाम है? G1 नोकिया रेडमी नोट प्रो वन प्लस। ये आपका इंसानों का नाम होता है क्या? लॉग इन कर लोगे। मैंने आपको पहले ही बोला है जेन्युइन नाम से लॉग इन करो, जो आपका नाम है XYZ जो भी नाम होगा। अब यार पता है कितनी बेकार बात है कि आपके पेरेंट्स ने आपको वो नाम दिया हुआ है और दूसरे फेक नाम से ज्वाइन कर रहे हो। कितना बुरा लगता होगा उन लोग को इंटरनली कि हमने अपने बच्चे को ओम नाम दिया था, प्रशांत नाम दिया था, राज नाम दिया था, रोहित नाम दिया था और वो एंजल प्रिया बन के फेसबुक में घूम रहा है। क्या यार क्या निकल गया मेरे से। तो आप समझो मतलब जितने ये फेक आईडी है ना सब लड़कों के हैं। क्या करूं मैं बताओ? सही है ये बात, रियलिटी। आप अपने जेन्युइन नाम से लॉगिन करो ना यार। बी बार प्लस AC बार आ रहा है। अब देखो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड। ये हो गया बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ए बार प्लस बी बार, ठीक है। चलो इसमें मैं डी मॉर्गन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे डॉट है तो कितना आ गया? ए बार प्लस प्लस बी प्लस सी बार। और बी प्लस सी बार को क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? बी बार डॉट सी बार। ओके ऐसा हम कर सकते हैं। ओपन द ब्रैकेट। ए बी बार प्लस सी बार। चलो ये भी हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा एक एक टर्म को देखो, ओपन करने के सिवा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक एक ब्रैकेट को ओपन करो। व्हाट इज ए बार इनटू ए बार? ए बार ए बार ए बार बी बार। तो ये हो गया ए बार बी बार। बी बार।
ये गुड क्वेश्चन है रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन। अब ये दोनों को उठाओ, ए बार से मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर ए बार बी बार सी A बार bar, C bar, बी प्लस बार सी बार सी बार प्लस ए बी बार। अभी मैं लिख रहा हूँ बेटा, अगर मैं एरर करूंगा बार में तो एक बार बताइएगा। अभी प्लीज जस्ट देखते रहिए। नेक्स्ट वन, अभी मैं एक गुड स्टूडेंट हूँ जो मैं गुलशन सर को फॉलो करता हूँ। जस्ट इमेजिन, तो ये ए बार, यहाँ पे भी ए बार, यहाँ पे भी ए बार, उधर कहीं पे भी ए बार नहीं है। तो सर ने मुझे बताया है, लाइक मैंने खुद को बताया है कि अगर हम ए बार को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 1 प्लस बी बार plus B bar, प्लस plus बी बार B bar, सी बार, C bar, बस खत्म। प्लस बी बार B सी bar, बार C bar, plus ए बी AB बार bar, ए plus सी बार। AC अभी रुकिए bar. बेटा, मेरे को बोलने दीजिए, ठीक है? जहाँ पे मैं बोलूंगा ना रेस्पॉन्ड करो, नाउ इज दैट स्टेटमेंट क्लियर? तो आप रेस्पॉन्ड कीजिएगा। अभी मैं कंप्लीट करता हूँ। फिर मैंने आपको बोला था 1 प्लस कुछ भी, 1 1, 1 क्या डाला था? सही है ये? अगर अच्छा नहीं हुआ तो एक और लेना, ठीक है? फोन करता हूँ मैं। वाह, मजे मंजे। हाँ रिको, व्हाट इज 1 प्लस कुछ भी? 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई ए बार। A bar, ए बार देखो मजे मंजे मंजे मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। तो वहां पे ए बार है। अब इधर आ जाओ, इधर रिमेनिंग जो 3 टर्म है ना, देखो बेटा इसमें ए कॉमन निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो ये आ गया बी बार सी बार प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार, ठीक है? इतना यहाँ तक तो आराम से हर स्टूडेंट कर सकता है। कॉमन आ जाए। क्या बी बार कॉमन लोगे तो बेटा फर्क क्या पड़ेगा? बार, कुछ भी C सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अभी सुनिए मेरी बात को, स्टॉप स्टॉप, ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ तक? सर नीचे थोड़ा सा नीचे करना है? स्क्रीनशॉट ले लें. अरे वाह, मैं भी आना चाहिए, बता दिया हूँ। ऐसा मजे ले रहा था मैं, छोटा कर लेता हूँ मैं। अब ठीक है? Yes sir. अभी बताओ, अभी अल्फाबेट्स विजिबल है? Yes sir. ओके, यस सर तो देखो बेटा, यहाँ से ना किसी को कॉमन लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कॉमन लोगे यहाँ पे बी बार कॉमन लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, तो फर्क तो नहीं पड़ रहा अभी। फिर मैं बोल रहा हूँ चलो एक काम करते हैं, आप 2 टर्म में एक बार ध्यान तो दो, इसको देखो और इसको देखो। तो ये बोलोगे सर इसमें क्या क्या खास बात है? देखो, आई कैन अप्लाई। सर दोबारा बताओ, एक मिनट, समझ में नहीं आया। क्या बोल रहे हो? क्या समझ में नहीं आया बताइए? सर ये वाला एक बार स्टेप दोबारा समझा दो। कौन सा स्टेप बेटा? ये वाला, सर, इसके नीचे वाला? A bar वाला बता रहे हैं. ये वाला? कौन सा? Which step? चलो अभी छोड़ दो उसको, बता नहीं पा रहा ना क्या डाउट है उसको। देखो बेटा, ये टर्म और ये टर्म में क्या कुछ कर सकते हो क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई वेरी गुड। अभी वेट करते रहिएगा। तो मैंने बोला सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे, तो ऐसा लिखा हुआ है, एक टर्म ए बार है, दूसरा टर्म है ए बी बार। इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे तो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो, ए बार प्लस ए कितना आया? 1। और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा दोस्तों? A bar plus B bar अच्छा, A bar plus B bar. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वो दोनों टर्म को इसको और इसको सॉल्व करने के बाद कितना बचा? ए बार प्लस बी बार एंड द रिमेनिंग 2 टर्म्स बी बार सी बार प्लस ए सी बार। एम आई करेक्ट? यस सर नेक्स्ट देखो, फोकस जितना करोगे उतना मजे मंजे। ये देखो क्या निकला कॉमन? B bar. अब कॉमन निकालना अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही बी बार कॉमन निकालोगे 1 प्लस कुछ 1 भी plus C bar. नहीं, One. हमेशा क्या बोलोगे? 1 प्लस कुछ भी कुछ भी। जो मैं बोल रहा हूँ, कलयुग का द्रोणाचार्य मैं ही हूँ, आप समझ लो। आप मैं बोला था ना एक दिन कि बॉलीवुड वाले हो, मैं चाहता हूं कि उन लोग स्क्रिप्ट सर लिख, डायलॉग्स लिख दो ना, हम अपने मूवी में यूज करेंगे। फिर मैं बोलूंगा भाग यहाँ से। ओके, तो बी बार कॉमन निकाला। अगर जैसे ही मैंने बी बार कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा? कुछ भी कुछ भी प्लस 1। तो व्हाट इज दैट? 1 प्लस सी बार, तो 1 हो गया। 1 मल्टीप्लाइड बाय बी बार इज बी बार। अब क्या बचा? 1 plus AC bar. sorry, ए सी बार। बेटा B 1 bar. प्लस एक्स को हटा दिया मैंने। Yes sir. अच्छा देखो,
पहले दूसरे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले और पहले आखिरी में तीसरे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। गुड। इतने प्यार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलोगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी शर्मा जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस? F इज इक्वल टू, अब a बार प्लस a A बार। इन पहला ब्रैकेट तो वो की 1 हो गया, a बार प्लस c बार इन दूसरा ब्रैकेट तो a बार प्लस c बार प्लस b बार विच इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था पता है? जो अल्फाबेट आपकी लाइफ में पहले आता है बेटा उसको पहले यूज करो। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, और F बराबर, लेट्स अप्लाई डी मॉर्गन। डी मॉर्गन ABC। तो जो कॉम्प्लीमेंट टूटा टूटा एक परिंदा, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, जो कॉम्प्लीमेंट टूटा हुआ था उसको क्या करोगे? जोड़ देंगे। इज इट 3 इनपुट NAND? बोलो। Yes, sir. अच्छा लगा ये क्वेश्चन? यस सर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसका थोड़ा स्टेप बता दीजिए सर। आप पहली क्लास में आए थे कि नहीं आए थे? नहीं सर, आज पहला क्लास है। देखो बेटा, फिर आप एक काम करो, अगर मैं ऐसे करता रहा तो फिर डाउट हो जाएगा ना। आप प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार देखिए ना, सही रहेगा। ठीक है सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है सर। ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं पता है? ये कब का न्यूमेरिकल है बताओ? आपने सॉल्व किया क्या? यस सर। देखो हमने ऑप्शन हटा दिया, ऑप्शन हटाने के बाद जो स्टूडेंट सॉल्व करे तो वो देखो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट हुआ। गेट 2019 का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है ये। मजे आए? सर लेफ्ट साइड वाले पोर्शन की लास्ट लाइन बता दीजिए जरा एक बार। लेफ्ट लाइन वाले पोर्शन की लास्ट, लेफ्ट पोर्शन की लास्ट लाइन ऐसा। सर F इक्वल टू, यहाँ वाले बोल रहे हो क्या? हाँ सर यही लाइन। देखो बेटा, इसमें a बार और यहाँ से और यहाँ से मैंने क्या अप्लाई किया? डिस्ट्रीब्यूटिव। मेरे को लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव में बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। नो सर, ये जो बीच में बी बार है इसका पूछ रहा हूँ सर, ये समझ। अब देखो बेटा, b बार के साथ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके साथ कुछ नहीं कर पा रहे हो उसको छोड़ दो। ओके सर। जबरदस्ती है क्या? सबको लेना पड़ेगा? देखो मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, लेकिन वो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चलना है तो चलो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। नहीं, इस न्यूमेरिकल को एक बार खुद से कीजिएगा जिन लोग से नहीं बना हुआ है, समझे? हाँ सर। यस सर। करना पड़ेगा आपको, ठीक है? बिकॉज मैं बोल रहा हूं तो करना चाहिए आपको। देखो हम आपके सीनियर लोग को ये टेबल बनाए थे, कंक्लूजन टेबल बनवाया था मैंने उसको, और इसी से वो न्यूमेरिकल पूछा था। लेकिन कंक्लूजन टेबल को याद नहीं करना है बेटा। देखो प्लीज देखिए, आप कॉपी के पेजेस पलटते हो ना, वो भी नॉइज क्रिएट करता है, तो आराम से एकदम पास में रख के मत क्रिएट कीजिए, ठीक है? प्यार से पेज पलटो ना। लॉजिक गेट यूजिंग, सबसे पहले NAND से बनाया था क्या? रिकॉल करो। यस सर। अभी मैं फीलिंग कंप्लीट कर रहा हूं। फीलिंग कौन सी फीलिंग? FEELING वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, FILING बोल रहा हूं। ये तो देखो, हमने बेटा नॉट गेट बनाया था। नॉट गेट बनाने के लिए कितने NAND गेट की रिक्वायरमेंट है? 1। ओके गुड। हमने बफर बनाया, जब हमने बफर बनाया तो हमें 2 NAND की रिक्वायरमेंट थी। जब हमने AND बनाया NAND का यूज करके, तो जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, चेक करना है आपको, 2 की रिक्वायरमेंट है। हम लोगों ने और बनाया था, जब हमने और बनाया था तो हमें 3 की रिक्वायरमेंट है। जब हमने NOR बनाया तो हमें 4 की रिक्वायरमेंट है। जब हमने XOR बनाया तब हमें 4 की रिक्वायरमेंट है। ये वाला जो XNOR है ना, मैं इसको क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद इसमें 5 की रिक्वायरमेंट आएगी। लेकिन याद रख लेना बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? NAND से डिजाइनिंग वाला पार्ट, NAND से डिजाइनिंग वाला पार्ट। और जो लास्ट वाला पार्ट है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसमें मैं कलर ऑफ द पेन को चेंज कर दे रहा हूं। आपको NAND बनाना है। NAND से कितना आंसर आएगा? 1 is perfect because it is nothing but a common sense. NAND बनाना है NAND से। आप ना बेटा, आप 2-3 साल पुराना नोट्स भी देखोगे ना, मेरे पढ़ाए हुए, ऐसे टेबल बनाया हुआ है,
कंक्लूडिंग टेबल और उसके पहले सर्किट, और फिर ये एग्जाम पे आया है, फिर भी स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पा रहे। गलती किसकी है? स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की गलती है। ठीक है, उन लोग 5 टिक करेंगे। 5 क्यों टिक करेंगे वो भी बताता हूँ मैं। उन लोग क्या टिक करेंगे? 5 था ना ऑप्शन में? यस सर। 5 yes, sir, क्यों टिक था। करेंगे उसकी भी वजह सुन लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप गलतियां क्यों करते हो। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आप पढ़े हो उसने बुक नहीं पढ़ा है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट वन, दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस की कमी है। नेक्स्ट वन, कंसंट्रेशन वीक है। और लास्ट वन, अपडेट। क्या बोला? अपडेट। मेरा फोन हर 4 दिन में अपडेट मांग लेता है, हर हफ्ते अपडेट मांगता है, फिर तो आप इंसान हो। अरे वाईफाई, अरे क्या बोल रहा था, वाईफाई नहीं बोल रहा था, वाईफाई से जब आपका फोन कनेक्ट होता है पहला ही नोटिफिकेशन आता है कि भाई ये वाला ऐप अपडेट होना चाहिए। साला वो ऐप है तो अपडेट मांग रहा है। आप एक इंसान हो, आप हर दिन अपडेट नहीं कर सकते अपने आप को। एम आई करेक्ट? यस सर। देखो ये सब रीजन है, ऐसा लिख लीजिए बेटा। और दूसरा याद रखना, मैं कभी भी YouTube के सपोर्ट में होता नहीं हूँ। कुछ लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम YouTube के भरोसे बैठ जाएं। अगर आप क्लासेस में आ रहे हो तो ये फिक्स बात है कि YouTube से 1000 गुना नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 लाख टाइम्स ज्यादा चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। करेक्ट इतना? और वो NESO के बारे में एक कमेंट किया था एक स्टूडेंट ने। NESO कुछ नहीं है बेटा, जिस दिन मैं आपको सीक्वेंशियल पढ़ाऊंगा, काउंटर्स और लॉजिक गेट के बारे में पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा अब मेरा खुद का काउंटर होगा। करेक्ट? यस सर। सर ओके, एंड तो में मिनिमम लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बेटा हम जो भी चीजें बनाएंगे मिनिमम से बनाएंगे। मैं बोलूंगा फोन का मैक्सिमम कॉस्ट बताओ। फोन, एक फोन है ना ये वाला, ऐसा हमारा फोन, हम पीछे से दिखाएंगे, हमारा आईफोन नहीं है इसलिए। ये बताओ फोन की मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है? 22,000 रुपए। वर्ल्ड की फोन की मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है? अनलिमिटेड। इसमें बताता हूँ मैं। 45,000। सर ये अरे कौन सी दुनिया से आए हो बहन जी? अनलिमिटेड। नहीं आईफोन सर। देखो मैं बताता हूँ, इस फोन में पीछे सिल्वर लगा दो। पहले ये नॉर्मल फोन है, नोकिया, सपोज नोकिया 3310 है। मैं आ रहा हूँ ना, ऐसे ज्यादा हाइट हो गया, दूर से ही ठीक है। देखो मेरे पास जस्ट इमेजिन करो नोकिया 3310 है, 3300, नोकिया 1100। कॉस्ट बताओ, 500, 1000 ऐसा कुछ होगा अभी। ये मिनिमम प्राइस है। अब मैं मैक्सिमम जा रहा हूँ, फिर आईफोन पे जाओ, फिर आईफोन ले लो। अब आईफोन लेने के बाद क्या करो पता है? पीछे ना सिल्वर लगाओ और महंगा हुआ, पीछे डायमंड लगाओ और महंगा हुआ, पीछे प्लैटिनम लगाओ और महंगा हुआ, पीछे टाइटेनियम लगाओ और महंगा हुआ। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशन नाउ? इंफिनिटी। इसलिए किसकी बात करते हो आप? मिनिमम। हार्डवेयर ज्यादा यूज, इतना बड़ा फोन दिया मैंने आपको, देखो मैं आ रहा हूँ कि नहीं? हाँ, इतना बड़ा फोन हमने दिया आपको, इतना बड़ा, और मैंने आपको ये वाला फोन दिया। किसको प्रेफर करोगे? बड़ा वाला सर पे लेके जाओगे क्या? छोटा वाला। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है? मिनिमम। कम हार्डवेयर यूज करोगे तो मजे है। ठीक है, कॉम्पैक्ट लाइफ चाहते हो, 6 किलो का फोन उठा के घूमोगे पॉकेट में? 6 किलो का फोन, 6 किलो बोला, अबे जिम जा रहे हो क्या? और 6 किलो का फोन उठा रहे ऐसे, हाँ बॉडी बन रही है आराम से। तो अब समझ में आ गया ये? यस ओके, वहां पे आप लिख सकते हो बेटा, हम जो भी सर्किट डिजाइन करेंगे, हिंदी में लिखिए, हम जो भी सर्किट डिजाइन करेंगे मिनिमम वाला वर्ड बाय डिफॉल्ट होगा। लिखो इसको, हम जो भी सर्किट डिजाइन करेंगे मिनिमम वाला वर्ड बाय डिफॉल्ट होगा। एग्री कर रहे हो? यस सर। यस सर। मेरे एक्सप्लेनेशन में कितने लोग सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड। सर आप नारुतो देखते हो क्या? रीजन नारुतो बैक कवर है? नहीं नहीं नहीं, नारुतो मैं नहीं देखता, नारुतो मेरा भाई देखता था, जापानीज कार्टून है। और लोगों को आज तक ये जो बैक कवर है ना, बैक कवर समझ में नहीं आता कि किसका बैक कवर है। कुछ लोगों को लगता है ऐसी जस्ट रैंडम ड्राइंग है। अच्छा है क्या बेटा, आपको बता दिया, वो जापानीज कार्टून है नारुतो। तो चलो अभी छोड़ दो उसको, आगे चलते हैं। कैन यू ड्रॉ द सेम ट्रूथ टेबल रिगार्डिंग NOR? बोलो। यस सर। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब हम बात करेंगे XNOR। याद रखना मैंने 3 इनपुट नहीं पढ़ाया है। क्या बोला?
3 इनपुट नहीं पढ़ा है अभी। एक्स एन ओ आर गेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट है, इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट। चलो अभी देखो एक्स एन ओ आर गेट का नाम देखो, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नॉर, नॉर गेट आर बनाइए। स्टॉप हो गया। अरे बोलो ना। यस सर। We are a student of exclusively physics branch or electronics branch? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच क्या branch, नाटक, sir. मतलब Physics. मेरा ब्रांच बोलोगे क्या? Physics, sir. मेरा तो बीटेक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। क्या करना है? You are a student of specifically मतलब exclusively which branch? Physics. Physics बोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा है बस। इलेक्ट्रॉनिक में स्पेशलाइजेशन है हमारा। हाँ तो आप बोल सकते हो, तो आप कह सकते हो। ओके, एक्सक्लूसिव नॉर, और एक्सक्लूसिव नॉर को बेटा हम क्या बोलते हैं और बताओ? एक्स एन ओ एक्स नॉर। एक्स नॉर, ठीक है। एक्स एन ओ आर बोला। इसके बाद है इसका नाम गेट ऑफ, Equivalence. क्या बोला? पढ़ो। इक्विवेलेंस। गेट ऑफ इक्विवेलेंस। नेक्स्ट नाम है इसका इक्वालिटी, इक्वालिटी डिटेक्टर, इक्वालिटी डिटेक्टर है ना। इस नाम को ना बेटा आप हाईलाइट कर लो, ये वाला, कि ये इक्वालिटी डिटेक्टर बड़ा अच्छा नाम है ये। इतना सारा नाम ना बुक को भी नहीं पता, नहीं तो फिर बुक खोल लेना, ऐसे बुक खोलना, आपको क्लियर हो जाएगा कि इतने सारे नाम तो उसको भी नहीं पता, बुक वाले को। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम है कोइंसिडेंस डिटेक्टर, कोइंसिडेंस, INCIDENCE, कोइंसिडेंस डिटेक्टर। ये कॉपी है ऊपर का, नीचे ऐसा मैं लिखता था जब इंजीनियरिंग लाइफ में था ना, तो ये डिटेक्टर को कॉपी मार दो नीचे, कोइंसिडेंस आगे डिटेक्टर। अच्छा, इक्वालिटी डिटेक्टर का साइन है। हाँ, मतलब कॉपी पेस्ट का साइन है। और आप जानते हो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में कॉपी पेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? Yes, sir. बगैर डिग्री नहीं कंप्लीट होती भाई, उसके बगैर डिग्री नहीं कंप्लीट होती। आपका टीचर कितना भी नॉलेजेबल हो, अगर कॉपी पेस्ट नहीं आता कुछ मतलब नहीं। तो इस इतना नाम है। एक और नाम है कंट्रोल बफर, कंट्रोल बफर। इतना सारा नाम है इसका, लिखिए अभी। ये इसका ऑपरेटर है। देखो, ऑपरेटर का मतलब जैसे प्लस होता है एक ऑपरेटर, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो ऐसा है। सर्कल के अंदर क्या है देखो बेटा, ये ऑपरेटर है। लेकिन ईएमटी से रिलेट मत कर देना, ईएमटी में आप इसका आई थिंक मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन बोलते हो, मेरे को ईएमटी जीरो नॉलेज है। आई थिंक वो अंदर जा रहा है, नहीं सर, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वो अभी नहीं है बेटा। यहाँ पे इस ऑपरेटर का नाम है, इस ऑपरेटर का नाम है XNOR। इस ऑपरेटर का नाम है XNOR। लेट्स टॉक अबाउट सिंबल नाउ। सिंबल में क्या कर रहा हूं उसको देखिएगा। मैं सिंबल को 2 कलर के पेन से बनाऊंगा। सबसे पहले होगा मेरे पास XOR गेट, और उसका जो आउटपुट है ना, XOR गेट का आउटपुट, इसको हम कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर से। सर इवन पैरिटी डिटेक्टर नहीं बोलते इसे? हाँ बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन हम आपको ये नाम बताते 3 इनपुट ट्रूथ टेबल पे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लिख लेते हैं। E1 अम्मी
इवन पैरिटी डिटेक्टर कहते हैं हम इसको, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट वन। ठीक है, अभी जस्ट सी, हमने इनपुट लिया ए, यहाँ पे इनपुट लिया बी, यहाँ पे क्या आएगा? ए एक्स ओ आर बी, एंड ए एक्स ओ आर बी को यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड यू नो इट, ए बार बी प्लस ए बी बार, ऐसा लिखना मैंने कल बताया था इसको। यस सर। अब आगे जा रहा हूँ मैं, प्लीज फोकस करते रहिएगा ना, फिर बाद में इसी में डाउट अराइज हो जाता है। सर वहां पे एक्स ओ आर है, तो ए एक्स ओ आर बी में कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, क्योंकि आप इन्वर्टर से पास कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर ये वाला जब यहाँ पे जाएगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, एंड उसके ऊपर क्या, सिंप्लीफिकेशन आपको कराया हुआ था। यस सर, कराया था, होमवर्क में दिया था। अब अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसको फिर से पढ़ाओ, तो एक काम करते हैं, हम इसी में पढ़ते रहते हैं, आगे क्यों जाएंगे फिर, है ना? हम जब पढ़ चुके हैं तो पढ़ी हुई चीजों को आगे आने वाले टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक बार बता चुका हूँ कि बेटा हम देखो इसको पढ़ चुके हैं, हम यूज करेंगे इसको, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज इट एंड यू हैव टू रिकॉल बाय योरसेल्फ। तो यह आ जाएगा ए बी, या ऐसे भी लिख सकते हो सर, हम आगे पीछे कर सकते हैं क्या? नो प्रॉब्लम बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नोबडी कैन गिव यू, कैन मेंशन you as incorrect, so that is perfect. Do you agree with me? यस सर। यस सर। ये क्या है देखो, ये एक्चुअली ये ना इसका एक्सपेंशन है, ब्रीफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ई एक्स पी ए एन, एक्सपेंशन ऑफ कौन सा ऑपरेटर बताओ बेटा? एक्स नो आर। तो जल्दी नोट करो, हम आगे चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये जो आपने एक्स नोर में सर्कल में डॉट बनाई है, इसका क्या वो बता रहे ऑपरेटर थे का आप? नाम है बेटा, अभी मैं बता रहा हूँ, ऑपरेटर का नाम है, मैं अभी बताता हूँ, इसको लिखिए पहले अभी आप, है ना? और प्लीज बिल्कुल नॉइस मत जनरेट करो, अगर आप चाहते हो क्लास बहुत ही इंटरैक्टिव हो और गुड वे में कम्युनिकेट कर पाए, सो इन दैट केस लिख लिया? यस सर। चलिए क्या देना यार, सर प्लीज लास्ट वाली स्लाइड रिपीट एक बार। रिपीट करना है कि क्या करना है इसमें, दिखाना है या रिपीट करना है? हो गया? यस सर। इसको देखो अभी, ये लिखा था ए एक्स ओ आर बी कॉम्प्लीमेंट, कितना आया था? ये आया था क्या? यस सर। वही है। और इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखो मैं, ये आप एक बाय एक करके लिखेगा। ए एक्स ओ आर बी का मतलब क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। गुड गुड गुड, वेरी गुड। नाउ बेटा इसका एक्सपेंशन अभी बताया था, ये देखो कहाँ गया ये सर्कल पे एन सर्कलमेंट किया हुआ है। तो ए बार बी बार प्लस ए बी, या तो ए बी प्लस ए बार बी बार, बिकॉज एक्स प्लस वाई इज सेम एज व्हाट? वाई प्लस एक्स। तो मैं इधर चला गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बार बी बार प्लस ए बी। जल्दी बताओ, ऐसे लिख सकते हो या नहीं? यस सर। अगर मैं इसको कभी डायरेक्टली यूज करूंगा ना, और अगर आपने डाउट पूछा तो पूरी क्लास को सुनना पड़ेगा, प्रवचन। क्या सुनना पड़ेगा? प्रवचन, सत्संग। सत्संग करेक्ट इतना? कितने लोग सत्संग में जाते हैं? सत्संग मतलब क्या होता है? अच्छे लोगों की संगति। तो अच्छे लोगों की संगति आप चुनो ना, खत्म हो गया ना। फिर उसके बाद सत्संग में जाने की जरूरत ही क्या है? सत्संग में तो जाना ही 60 साल के बाद हरिद्वार, तंबू बम्बू, वहीं लेटो रहो, है ना? लेकिन उसके पहले तो कम से कम ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ तो करें हम। इसको मैं यूज कर सकता हूँ? ओके चलो एक काम करता हूँ, मैं इसका इन्वर्ट वाला पार्ट भी आपको बताता हूँ। देखो बेटा, अगर ऐसा है, नेट पे चल रहा है बहुत है।
क्या बोल रहे हो? नेट स्लो चल रहा, नेट स्लो चल रहा है किसका? भाई तेरा खुद का ही चल रहा है, सर का सही चल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? रीड इट आउट। X N O R B. कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वन इज इक्वल टू व्हाट? A X O R B. आपने प्रूव किया हुआ है क्लासेस में, आप देखिएगा। अगर ये याद नहीं आ रहा है तो देखो, दिस इज A बार B बार प्लस AB एंड उसका भी बार इक्वल टू A बार B प्लस AB बार। और आप बोलोगे नीचे वाला एक्सपेंशन फॉर्म में है और ऊपर वाला कंप्रेस्ड फॉर्म में है, ऑपरेटर के फॉर्मेट में है। सो आई कैन यूज दिस वन whenever I want and write it as a conclusion. This is supposed to be an important conclusion and ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली लिखाया है, पहले सब कुछ डिराइव करवाया है फिर लिखाया है। तो याद रखना, हम क्लासेस में डेरिवेशन वाला पार्ट भी जरूर करेंगे बेटा। डायरेक्टली हम कम यूज करेंगे क्योंकि आप जानते हो डेरिवेशन करेंगे तो हम कमांड पोजीशन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यूज करूंगा। कभी आप बोलना एक बार सर कैसे आया, मैं बताऊंगा फिर, जैसे तू आया दुनिया में। ओके गुड भाई, ये भी तो वैसे ही है डेरिवेशन के बाद। ओके आगे चले। यस सर, मूव ऑन। एक नवीन कुमार का एडवाइस वैसे सही लग रहा है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको म्यूट कर दूं कि आप नॉइज बिल्कुल कम जनरेट करोगे, सिर्फ 2 लोग बात करो ना। मैं चाहता हूँ किन लोग बात करें। हाँ ही इज राइट, यस बेटा। मैं सबको म्यूट कर दूं। शिवानी अग्रवाल। Yes sir. मनीष। यस सर। अगर तेरे तरफ से नॉइस हुआ ना मनीष, इतनी देर से सर मैं अनम्यूट ही था। हाँ हाँ, अगर नॉइस हुआ बेटा, फुल स्टॉप बोला मैंने। समझ गया। स्टूडेंट था। और ऋषि पांडे। हाँ बेटा ऋषि। हाँ यस सर, हो गया। ओके ठीक है। चैट में अगर कोई ऐसा कुछ कमेंट आएगा इन द सेंस लाइक कि सर ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करो, तो एक बार मेरे को हिंट भी दीजिएगा क्योंकि आप लोग की फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके सर। ये क्या नाम है यार, ओप्पो रेनोवो 2। सर अनम्यूट तो कर सकते हैं सभी खुद को। हाँ तो ठीक है ना, बहुत ज्यादा नीड होगा तो कर लेंगे, लेकिन अभी मैं ऐसे ही किया हूँ यार। ओप्पो क्या नाम है इसका, रिमूव कर रहा हूँ बेटा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। या तो तू अनम्यूट होके बोल दे कि तू है कौन। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे तक क्या कंप्लीट किया था हम, अब ट्रूथ टेबल की बात करेंगे अभी हम। We are going to talk about truth table. We are going to talk about the truth table, obviously, of this logic gate. And अगर हम ऐसे कर रहे हैं A B का X NOR, तो आप ऐसे बोल सकते हो सर A स्टेटमेंट के फॉर्म में A X NOR B, तो आप बोल सकते हो सर ये A B प्लस A बार B बार है। फिर हम ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे तो हमें ए बी की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ए बी बना दिया। ए बार की रिक्वायरमेंट है, ए बार लिख दिया। बी बार की रिक्वायरमेंट है, बी बार लिख दिया। ए बार और इनटू बी बार भी चाहिए। अब लेट्स मैं टोटल आउटपुट लिख दे रहा हूँ। ऐसे हम डायरेक्टली कर सकते थे बट एक्सपैंड कर दिया ब्रैकेट को, सो दैट कभी भी कोई नया ट्रूथ टेबल मिलेगा आपको तो आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट, हमें पता है कि सर अगर हमारे पास 2 इनपुट है तो हम टोटल 4 कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन इज 0 0 0 1 1 0 1 1। ए बी चाहिए, देख लो 0 0 0 1, ए बी आ गया। ए बार चाहिए 1 1 0 0। तो 1 1 1 आएगा, 0 का
नहीं, 1 ठीक है। 0 1 0। अब ए बार बी बार चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। याद रखना बेटा, कई बार हमें ऐसे क्या लगता है पता है, जैसे हम स्टूडेंट है और घर पे बैठ के पढ़ रहे तो क्या लगेगा पता है, भाई ये तो अपने को आता है। जितने आपके सीनियर है ना उनको देखेगा, उनकी कॉपी में जब सीक्वेंशियल सर्किट मतलब फ्लिप फ्लॉप या लैच या काउंटर या शिफ्ट रजिस्टर चलता है ना, तो भी मैं ट्रूथ टेबल से सॉल्व करता हूँ, बट उनको उस टाइम पे नहीं आता। क्यों पता है? क्योंकि जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था तो आप हवा में उड़ रहे थे, ठीक है। दैट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस लेवल आपका पीक पे था, आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, आपको लगा सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक ब्रिक्स से घर बनाना चाहता हूँ। 3-4 ब्रिक्स को हटा दूंगा ना, दीवार गिरेगी ना, आप ही का लॉस है। अब समझो स्टेटमेंट को मैंने प्रॉपर्ली अच्छे लैंग्वेजेस में बताया आपको। ये बेस है बेटा, जितना बेस स्ट्रांग होगा ना उतना आगे प्रोपोगेट कर पाओगे। बेस कमजोर जितना करोगे, और बेस कमजोर आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। इसी को जब मैं आगे फर्दर क्लासेस में यूज करूंगा ना, खत्म हो जाओगे आप लोग, खत्म। वो राहुल गांधी नहीं बोलता खत्म, बाय बाय, वही वही वाला। सर मीम्स बहुत देखते हो क्या? तो बॉलीवुड वालों को क्या देखूं, कुछ तो नहीं आता उन लोग को, एक्टिंग ना डायलॉग्स, इसीलिए मीम्स देखो। ओके, ए बार बी बार, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 1 0 0 और 0 ये 0। 0। नेक्स्ट आपकी अब क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है पता है? इसको दोनों को ऐड करना। हाँ, ऐड कर और इसको ऐड करना। तो 0 और 1, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। हमारा आउटपुट 1 कब आ रहा है? जब ए एंड बी बोथ आर इक्वल। सेम। वेरी गुड। व्हेन ए एंड बी बोथ आर इक्वल, तब आउटपुट of XNOR is 1 and that's why it is named as equality detector. लेकिन मैंने आपको कितने इनपुट का कराया अभी? 2 इनपुट का। 2 इनपुट। तो क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने आप को मेरे से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना। आप मेंटली स्मार्ट हो मेरे रेस्पेक्ट में, ना आप फिजिकली स्मार्ट हो, ठीक है, ना ही आप सोशली इतना स्मार्ट हो जितना मैं हूं। फिर उन लोग क्या करेंगे पता है? अरे इवन पैरिटी, अरे ऑड पैरिटी, है ना, ऐसे करेंगे। अभी सर ने तो बताया नहीं, हम सर से ज्यादा जानते हैं। 112th टाइम है डिस्टिल, 112 बार, 112 बार चल रहा है डिस्टिल मेरी लाइफ का। तो सोचो, आपको लगना नहीं चाहिए कि सर नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे बेटा, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ये सब मैं इतना ज्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि आपके सीनियर लोगों ने मेरी बातों को नहीं सुना आज तक। क्योंकि सुन लिया होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 29 मार्क्स ही आते हैं इस बार, लेकिन नहीं सुना। ट्रांजिएंट बोला, ट्रांजिएंट पढ़ाया आपको नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपके सीनियर लोगों की। अगर वो होंगे उन लोग को तो पता चल जाएगा। बोला बेटा ट्रांजिएंट पढ़ो। उन लोग क्या बोलते थे पता है मेरे को? पता है जनवरी में जब क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा था ना, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो बता दीजिएगा उनको। जनवरी में जब रिकॉर्डिंग लेक्चर चल रहा था ना, तो क्लासेस में ये कमेंट राइज हुआ था हमारे CSIR नेट में या NTA वाले में, भाई ट्रांजिएंट नहीं आता सर, हमारा फुद्दू काट रहे हैं, मतलब हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई क्यों पढ़ा रहे ये ट्रांजिएंट? आया ना ट्रांजिएंट, गया, नहीं बना उनसे। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। और क्योंकि याद रखना बेटा, इस पूरी दुनिया में मतलब मेरा प्रिडिक्शन 100% मैच करता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए होगा। आज तक मेरे भाई के लिए भी मैच किया हुआ है, मम्मी पापा के लिए भी मैच किया हुआ है, मैंने अपने लिए जो प्रिडिक्ट किया था वो भी मैच किया हुआ है। इसीलिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कॉपी एज इट इज मेंटेन करो। इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरे को फॉलो करते रहो। और याद रखना, मैं डिजिटल में प्रोपोगेशन डिले भी डिस्कशन करने वाला हूँ, लॉजिक गेट में प्रोपोगेशन डिले कैसे होता है करके। लेकिन फिर अब तक क्यों नहीं डिस्कशन किया? क्योंकि हम आपका बेस लेवल धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। मैं ग्लिचेस के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि स्टैटिक 0 हैजार्ड क्या होता है, स्टैटिक 1 हैजार्ड क्या होता है। लेकिन जब आप फेथ दिला दोगे सर हम आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, देखो हम बेसिक बेसिक चीजों को खुद से कर लेते हैं, तब हम बढ़ाएंगे आपको। स्टैटिक 0, स्टैटिक 1 हैजार्ड, ठीक है। यहां तक हो गया। सो इसका नाम इक्वलिटी डिटेक्टर क्यों पड़ा? बिकॉज सर 2 इनपुट के लिए एप्लीकेबल है। ये नाम जो है वो 2 इनपुट के लिए एप्लीकेबल है सर, 2 इनपुट, ठीक है। चलो नोट कीजिए,
सर ये या- 2 इनपुट समझ नहीं आया जो भी आपने लिखा है। मैंने प्रिया त्यागी को भी अनम्यूट किया हुआ है, क्योंकि उसके पास मेरा मैसेज नंबर है, तो मैसेज किया था उसने। हाँ, क्या बोल रहे थे अभी? 2 सर जो इनपुट समझ में नहीं आया। कितने इनपुट है बेटा? ए और बी कितना इनपुट है? 2 इनपुट। तो कितना इनपुट बोलोगे आप? 2 तो दिखा, 2 ही इनपुट बोलोगे ना। नहीं सर मुझे ये नहीं आया था कि आपने एकदम ऐसे बीच में लिख दिया, इस वजह से। बीच में शुरू किया? नहीं आ गया सर, आ गया सर। इक्वालिटी देखो बेटा, धीरे धीरे आएगा ना, पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना आपको। 2 इनपुट है तो 2 इनपुट कर लिया। अभी लिखना हुआ? यस सर। देखो अभी, अब बोर्ड पे देखो। नहीं, बोर्ड पे नहीं, कैमरे को देखो। नहीं, कैमरे को नहीं, मेरे को देखो। अरे नहीं, मेरे को नहीं, इसको देखो। दिखा? यस मैं बिस्लेरी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, समझे? नहीं। अरे बोलो ना, यस और नो। यस सर। पानी भरा है? यस सर। यस सर। लॉजिकली बताओ। हाई। लॉजिकली हाई। पानी खाली चाहते हो कि पानी भरा होना चाहिए? नीड क्या आपकी? तो थोड़ा खाली है। एक गधा क्या बोल रहा होगा पता है? सर ऊपर ना खाली है, ऊपर। छोटा भी है। ऐसे लोग, पता है, ऐसे लोग आगे जाके आइंस्टीन और न्यूटन बनते हैं। समझ में आया? कमेंट। यस और इलेक्ट्रॉनिक्स में आइंस्टीन और न्यूटन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं। सर आप साइंटिस्ट लोग की बेइज्जती कर रहे हो, वो तो चले गए इस दुनिया से। अब सुनो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स अ बॉटल। नाउ इन डिजिटल वर्ल्ड आई नीड टू असाइन लॉजिक 1 और 0। क्या असाइन करोगे? 1 समझ में आ गया? अरे अरे, इसको देखो, लो खाली लॉजिक है। 0 पॉकेट बाहर। 0 क्या ये यार, इज्जती हो जाएगी। इसको देखो। अरे यार चल रहा यार अब तो। हाँ, अभी देखो, ये क्या? 0 गुड। ये कौन सी दुनिया है? इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजिटल की दुनिया, जिसको आप बोल रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक। अब एक समझो, सकारात्मक सोच जानते हो? नहीं आएगा समझ में। यस सर। पॉजिटिव सकारात्मक सोच, दैट मींस अफर्मेटिव थॉट्स, दैट मींस ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक नहीं बोला मैं, ऑप्टिमिस्ट बोला। ऑप्टिमिस्टिक बोला। आप समझो ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यू नो व्हाट, इट्स लाइक ए डुअल मीनिंग। किसी के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं। ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट आर नथिंग बट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अब आप क्या बताना चाहते हो, सुनो ध्यान से। ये बोतल भरी हुई है, देखो। यस सर। यस सर। 1 और 0। 1 ये बोतल खाली है, 1 और 0। 0 ऐसा कौन बोलता है जो अफर्मेटिव थॉट्स रखता है? अफर्मेटिव थॉट्स को आप बोलोगे सर इसकी सोच बड़ी पॉजिटिव है ना, और उसको आप बोलोगे पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। समझ में आया? मैं लिखाऊंगा, लेकिन अभी एग्जांपल दिया। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। अब इमेजिन करो एलियन आए। क्या बोला? एलियन छोड़ो, एलियन गया भाड़ में। अब चाइना से लोग आए, चाइना यूएस से लोग आए, वो वहां पे भी डिजिटल पढ़ा रहा था, जस्ट इमेजिन, है ना? ठीक है, आया कि नहीं? तो उसने बोला सर ये खाली बॉटल है ना, वो मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है, सर ये खाली बॉटल है ना। मैंने बोला हाँ, इसको मैं 1 असाइन करना चाहता हूँ। मैं बोला हाँ कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, सर ये भरी हुई बॉटल है ना। मैं बोला हाँ, इसको मैं 0 असाइन करना चाहता हूँ। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कौन सी दुनिया से आया है? नेगेटिव दुनिया से आया है। इसका नाम क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। क्लियर? और दोनों के दोनों काम किस में कर रहे हैं? 1 और 0 में। डिजिटल दोनों है, मैं बोल रहा हूँ डिजिटल दोनों है, लेकिन एक पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है और दूसरा क्या है? नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। जैसे मेरे को, मैं अपनी सिस्टर के बारे में बताता हूँ। उसका एग्जाम्पल मैं हमेशा हर क्लास में देने लग गया हूँ आजकल। वो मेरी सिस्टर है जिसका नाम वाणी है, VANI। तो ना मैं ऐसे कॉलेज लाइफ में था, तो मैंने बोला बेटा पानी गर्म देना है, ऐसे कुछ करके। तो वो ना ठंडा पानी लेके आ गई। मैंने बोला ये कैसी लड़की है? मैंने बोला पानी जब गर्म मांग रहा हूँ तो ठंडा पानी लेके क्यों आ रही है? तो मामी ने क्या बताया पता है उसके बारे में, कि बेटा ये बचपन से गर्म को ठंडा, ठंडे को गर्म बोलती है।
ठंडा पानी मांगोगे तब गर्म देगी। तो उसके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सी दो दुनिया के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब किसी भी MIT के लेक्चर्स के प्रोफेसर की या NPTEL का या YouTube का किसी की औकात नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक को इतने जल्दी कंसाइज वे में बता दे। समझ में आया? यस सर। तो आपकी अपब्रिंगिंग, जैसे मेरी अपब्रिंगिंग, इमेजिन करो मैं पैदा ही हुआ था IIT के अंदर, प्रोफेसर का बेटा, जस्ट इमेजिन। तो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कैसे होगा? हाईली पॉजिटिव, फिल्ड विथ गुड ब्रेन्स बोला, दिमाग बोला। हाँ? आप लोग का दिमाग यहाँ पे है। अरे मजे ले रहा हूँ यार, समझो ना आप लोग। और मेरा दिमाग यहीं पे है, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन लेवल क्लास में पीक पे होता है। एक अगर अल्फाबेट में एरर हुआ ना तो समझ लेना सर का कंसंट्रेशन टूटा है। ठीक है, ऐसा। तो अब आप हर तरफ से पॉजिटिव एनवायरनमेंट से घिरे हुए हो, आप क्या बोलोगे उसको? पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। अब एक IIT में बॉर्न एक स्टूडेंट है तो एक 99% पॉसिबिलिटी ये है कि वो भी IIT या ऑल इंडिया PMT क्लियर करेगा, करेक्ट? तो हम बोलेंगे पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। अब एक स्लम एरिया, जैसे वो धारावी करके है मुंबई का, धारावी नाम बड़ा फेमस हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पे एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है इमेजिन कर सकते हो? स्लम एरिया। यस सर। वो IIT चला जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। तो वो नेगेटिव एरिया है, वो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है। दोनों के बीच में जब जिस दिन कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्या बोलोगे उसको? इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। हाँ, अब जबरदस्ती तारीफ करो मेरी जल्दी। नाइस एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो अभी मेरे को थोड़ा सा इंटरेक्शन लेवल चाहिए योगिंदर, इसलिए मैं करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब ऐसा लिख रहे हो, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। ये अदरवाइज ये सब नॉइस मत करो ना टेबल लेवल का। एंड ये क्या है? नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। वन को हम यस कहते हैं, जीरो को हम नो कहते हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, वन को हम स्टूडेंट्स म्यूट का बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। कौन कर रहा है डिस्टरबेंस बेटा? प्रिया त्यागी अनम्यूटेड एंड ऋषि। यस सर। शिवानी। यस सर। अब अगर आप में से किसी एक ने भी अगर नॉइस किया तो ठीक नहीं होगा। वन, इवन पेन पेपर का भी आवाज नहीं आना चाहिए। वन का मतलब है नो और जीरो का मतलब है यस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव। सर ऋषि की तरफ से आवाज आ रही है, पहले भी यही नॉइस कर रहा था। म्यूट कर ले ऋषि, कर ले बेटा। ओके, अब ठीक है? ठीक है, अभी भी आ रही है? अभी नहीं आ रही है, ठीक है। देखो, वोल्टेज, दो वोल्टेज है आपके पास। एक है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब मैं 11,000 किलो वोल्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, या 11,000 वोल्ट नहीं बोल रहा हूं जिससे मेट्रो चलती है। 25 किलो वोल्ट होता है वो, 25 किलो वोल्ट। मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाई वोल्टेज का मतलब है ऐसा 8 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, जिससे आप अपना फोन चार्ज करते हो, जिससे आप अपना लैपटॉप चार्ज करते हो। फोन को चार्ज करते हो कभी करंट लगता है आपको? लैपटॉप को चार्ज करते वक्त रेयरली करंट लगता है। वो 12 वोल्ट तक हम करंट को टॉलरेट कर लेते हैं। 12 वोल्ट में जो करंट जनरेट करता है हमारी बॉडी ड्यू टू अर्थिंग, वो हम टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन आप 25 वोल्ट 50 वोल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी, आपको झटका लगेगा। गेटिंग? अब जाके 200 वोल्ट को टच मत कर लेना, झटका ही लगने वाला है करके, है ना? ऐसा झटका लगेगा, उभर नहीं पाओगे फिर। हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को हम लॉजिकली 1 असाइन कर रहे हैं एंड लो वोल्टेज को लॉजिकली 0 असाइन करते हैं। आप लोग जो लोग अनम्यूटेड है ना, उनका ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बताएंगे कि किसी स्टूडेंट को जेन्युइन डाउट आएगा तो हम क्लियर भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया।
जस्ट उल्टा, यहाँ पे जो हाई वोल्टेज है जस्ट उल्टा करना है उसको, इसको लॉजिक 0 असाइन करेंगे, और जो लो वोल्टेज होगा इसको 1 लॉजिकली असाइन करेंगे। जल्दी नोट करो यहाँ तक। लिख लिया? यस सर। ओ ऐसे मैं एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं है, ढूंढना मत। एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं है, यू नीड नॉट हैव टू सर्च व्हाट इज प्रेजेंट इन द एक्स एक्सिस। बट वाई एक्सिस में या तो वोल्टेज है या तो करंट है, तो जो आपको मेंशन करना है वो मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वोल्टेज बोल दिया, वोल्टेज ही ले लेते हैं। और यहाँ पे ना टाइम वाइम कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, देयर इज नो एनी डायमेंशन इन एक्स एक्सिस। ऐसा अभी एक ऐसा लाइन, ये इमेजिन करो ये 8 वोल्ट है, ये नेगेटिव में चला गया नीचे वाले एक्सिस में, मैंने उसको बोला बेटा वो -2 वोल्ट है ऐसे करके। अब आप ये बताओ 8 वोल्ट 1 है कि 0 है, सोचो और बताओ। सबको पता है ज्यादा बड़ा वोल्टेज क्या होगा पॉजिटिव लॉजिक पे, इसको हम बोलेंगे लॉजिक हाई, लॉजिक 1, इसको हम बोलेंगे लॉजिक 0। समझ में आया? बोलो। यस सर। बिकॉज आप बोल सकते हो आसान भाषा में, सर 2 वोल्टेज है, रिलेटिवली बात किया, 2 वोल्टेज है, एक -10 वोल्ट एक -15 वोल्ट, तो -10 क्या हुआ, एक -10 वोल्ट है और एक -15 वोल्ट है। तो जितनी भी पॉजिटिव लॉजिक के बारे में जब आप बात करते हो तो आप बोलते हो सर ज्यादा बड़ा वोल्टेज और बड़ा -10 है, इसको हम बोलेंगे लॉजिक 1। रिलेटिवली हायर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज हाई लॉजिक, चाहो तो लिख भी सकते हो, रिलेटिवली हायर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज हाई लॉजिक। अब ये क्या है, रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज लॉजिक 0। जल्दी नोट करो, ये पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम की बात किया हम, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम की बात किया हम। लिखा? यस सर। नेक्स्ट नेगेटिव लॉजिक में देखो बेटा, मैंने जानबूझ के दोनों के दोनों वोल्टेजेस को नेगेटिव एक्सिस में या नेगेटिव रियल एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको वोल्टेज ले लो या करंट ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास 2 वोल्टेज है, लेट दिस एज -4 वोल्ट एंड ये जो है ना, इसको नीचे खींच देता हूं मैं, लेट दिस एज -10 वोल्ट। इसमें मोर नेगेटिव या जो जो छोटा वोल्टेज है वो कौन सा है? छोटा वोल्टेज आपको दिख रहा है, छोटा वाला वोल्टेज इज नथिंग बट दिस, छोटा वोल्टेज इज नथिंग बट दिस। इसको क्या बोलेंगे? लॉजिक 0 नहीं, लॉजिक 1। लॉजिक उसमें देखो, उसमें छोटे को आप 0 बोल रहे थे, छोटे को क्या बोलोगे यहाँ पे? लॉजिक 1। और जो बड़ा है उसको लॉजिक 0। तभी जाके इसमें नेगेटिव वाला वर्ड आया, नेगेटिव लॉजिक 0। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक, अगर कोई पूछ लेता है तो मोर नेगेटिव या लेस वोल्टेज, छोटा वोल्टेज इज असाइंड एज हाई लॉजिक एंड बड़ा वोल्टेज इज असाइंड एज लो लॉजिक इन केस ऑफ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम।
लिख लो अपने वर्ड्स में आप यहाँ तक। छोटा वोल्टेज, नेगेटिव लॉजिक की बात कर रहे हैं हम। अगर आपकी तरफ से नेट प्रॉब्लम हो रहा है तो देख लो। मैं बोला यहाँ पे जो है ना शॉर्टकट देखो, मतलब सिंपल वर्ड्स में देखो। जो बड़ा है वो लॉजिक 1, जो छोटा है वो लॉजिक 0। जो यहाँ पे छोटा है, छोटा वोल्टेज, लोअर वोल्टेज, वो लॉजिक 1 है। यहाँ पे जो बड़ा वोल्टेज है वो लॉजिक 0। इतना ही है। एक को याद रखोगे तो दूसरा वाला याद हो जाएगा। इंटरनेट में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अगर आप इंटरनेट से सर्च करोगे पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक, तो जो ग्राफ आएगा बहुत सारे लोग अपलोड किए हुए फोटो बना के, सब गलत है। मैं खुद एक बार कंफ्यूज हो गया था, मैं बोला मुझे सही आता है कि इनको आता है। सीधी सी बात है बेटा, जो बड़ा लॉजिक 1, जो छोटा वो लॉजिक 1। दैट्स इट। याद रहेगा सबको? यस सर। सर व्हेन डू वी कम अक्रॉस अनुपमा? एक काम करो बेटा, आप आगे ही चले जाओ, आप सीक्वेंशियली पढ़ लो, ठीक है? ठीक है। कुछ लोग को ना मेरे से आगे जाने की रिक्वायरमेंट है। इस पूरी जिंदगी में मेरे से आगे नहीं जा पाओगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से, तो पढ़ो ना यार। अब लाइक वन स्टूडेंट इज सेइंग लाइक कि सर पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक सिस्टम हम पढ़ते क्यों हैं? तो आपको क्या लगता है मेरे को नहीं आता? पढ़ाऊंगा ना। हम प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं। तो अनुपमा जी जस्ट सुनिए अभी। अगर मॉसफेट आपने पढ़ा है तो रियल लाइफ पे जो सर्किट होता है, ये जैसे मैं फोन की बात करूंगा तो मेरा फोन पूरा का पूरा मैसफेट या मॉसफेट से बना हुआ है। अगर मेरा पूरा का पूरा फोन मॉसफेट से बना हुआ है और वो एनमॉस है, तो मैं फोन को बोलूंगा मेरा फोन पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है। और मेरा फोन अगर पूरा का पूरा एनमॉस से बनाने के बदले पीमॉस से बना होगा तो वो मेरा नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है। So whenever you have to find out a relationship between positive and negative logic system, we apply duality property, and after applying duality property, we talk about self duality, and after talking about self duality, we talk about neutral function. Correct? तो जब भी आप दो डिफरेंट वर्ल्ड को लिंक करोगे, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को, तब जाके पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक का सर्किट डिजाइनिंग कंप्लीट होगा। मैंने एक दिन इन्वर्टर पढ़ाया था, तो वो जो इन्वर्टर मैंने जो पढ़ाया था वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लॉजिक का था, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर था। जिस दिन पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करोगे तो वही इन्वर्टर जाके नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा पेशेंस रखो। मेरे पास मैं क्या बताऊं कितना मुझे आता है करके। आप अपने सीनियर से पूछेगा ना, लाइक अभी ऐसा डाउट अराइज कर रहे हैं, सर आप बताइए ना व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। तो ये आप उसके लायक बनो ना, पहले लायक बन लो फिर डाउट पूछो। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप क्लाइंब कर रहा हूँ। मैंने कितने बार बोला बेटा, एक एक स्टेप क्लाइंब करेंगे। पहले पूरी क्लास में एक्स एनओआर और एक्स ओआर का डिफरेंस नहीं पता चलता। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। अजीब हो यार। मैं बता रहा हूँ, किरचॉफ्स को जानते हो? गुस्ताव ई किरचॉफ्स को जानते हो? ओम्स को जानते हो? ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम्स को जानते हो? नहीं। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ जानते हो? दोनों को पर्सन नहीं जानते, दोनों को जानते हो ना? लॉ बनाया है ना? यस सर। मैं आपको बता देता हूँ। मैं फिजिक्स न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो? सारे स्टूडेंट सुनते रहना, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो? यस सर। अब इमेजिन करो मैं फिजिक्स का नया न्यूटन्स लॉ हूँ। सिमिलरली अब इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके जाता हूँ। किरचॉफ्स लॉ, ओप एम्प, बीजेटी, फैट, मॉसफेट, सब भूल जाओ, सब मेरे अंदर ही है। मैं एक दिन प्रूव कर दूंगा कि केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ जितना स्ट्रांग होगा, मॉसफेट का थ्योरी पार्ट छोड़ के मॉसफेट को सॉल्व करना उतना आसान होगा। लेकिन आप ये कभी नहीं समझोगे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे से पढ़ चुका है केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ? यस सर। बताओ इनको, गधों को। गधों तो बोल ही सकता हूं मैं आराम से। बताओ इन गधों को किरचॉफ्स भी पैदा होता ना तो वापस मर जाता, फिर से मर जाता वो। अगर ओम्स किरचॉफ्स सबको मिला लोगे ना तो मेरे ब्रेन के बराबर नहीं आएगा। मैं एक दिन प्रूव कर दूंगा इस बात को। लेकिन हम एग्री कैसे करें? नहीं एग्री कर सकते ना। जो मेरे से पढ़ चुका है ना उसको पूछेगा कि गुलशन सर को कितना किरचॉफ्स लॉ आता है और कितना ओम्स लॉ आता है। फिर जो आप लीनियरिटी के बारे में बात करते हो, जो लीनियरिटी आप पढ़ते हो उसको प्रूफ भी कर दूंगा कि आप जो लीनियरिटी पढ़ते हो वो गलत है, y = mx + c। लेकिन हम क्यों माने? क्योंकि हम तो उस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं जो काफी यंग है। तो यंग की बात हम क्यों सुने? अरे आप लोग को राहुल गांधी पसंद है तो मैं क्या करूं? अब राहुल गांधी को यूथ आइकन मान के चले हम, तो मैं कैसे पसंद आ जाऊंगा?
मैं बोल रहा हूँ जब आपकी नेटवर्क थ्योरी की 20 घंटे की क्लासेस होगी ना, तो आपको लगेगा इस पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स यही चला रहा है। और ये प्रूव कर रहा हूं मैं, ये मेरा हार्डवर्क है ना कि एटीट्यूड। समझे? यस सर। बात करेंगे हम पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक का। एक तो वोल्टेज हम जानते नहीं कि वोल्टेज होता क्या है। तो बेटा अगर आपको मलेरिया है या टाइफाइड है कोई भी, तो डॉक्टर इतना सारा दवाई बोलता है क्या आज रात को खत्म हो जाना चाहिए? चलो बताओ, बोलो। नहीं क्या बोलता। बोलता है? धीरे 10 धीरे दिन की दवाई देता है या 7 दिन की दवाई देता है। वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है ये लगभग 2 to 3 मंथ्स का है। समझे? यस सर। मैं सारे स्टूडेंट को पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा इंजीनियरिंग टोन आ जाए, बट उसके लिए हम आपको कह सकते हैं कि आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा मेरे साथ। तो अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स 2.5 महीने का सिलेबस है। आज तीसरी क्लास है हार्डली, वो भी डेमो क्लासेस चल रही है, मुझे पता है। तीसरी क्लासेस में कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर अपना पूरा का पूरा नॉलेज शो करें? आपके पास कॉपी है? जस्ट इमेजिन A4 साइज पेपर होगा। आपको पता है आपका कितना A4 साइज पेपर भरने वाला है? मतलब कितने नोट्स लिखाऊंगा मैं? 400 प्लस पेजेस होंगे। ठीक है, 400 प्लस की एश्योरिटी दिया मैं आपको। के मैप जो आपने पढ़ा है ना, कर्नॉप मैप, उसको फ्रैंक ग्रे ने बनाया था, फ्रैंक ग्रे नाम से। फ्रैंक ग्रे नाम का साइंटिस्ट है। उससे ज्यादा के मैप मुझे आता है। सीक्वेंशियल सर्किट जितना बुक्स में दिया उससे ज्यादा मुझे आता है। लेकिन आप इस बात को तब तक नहीं मानोगे जब तक हो नहीं जाए। जिस दिन होगा आपके सीनियर लोग से बात हो जाएगी तो आप कह दीजिएगा। इसीलिए प्लीज आप मुझे फॉलो करो। मैं 2 दिन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज बेटा मेरे पीछे पीछे चलो, आगे आगे चलेंगे। सर हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ। जैसे कि अब हम घर जाएंगे और हम लैब में बैठेंगे और सर्किट को डिजाइन कर लेंगे। अच्छा लगा कमेंट? सर शी इज सेइंग सॉरी। नो अरे आई डोंट वांट सॉरी मत बोलो बेटा, सॉरी नहीं, क्योंकि ये ना आपकी बात नहीं है। अनुपमा बेटा सॉरी मत बोलना, मैं आपकी बात बताता हूँ। मैं ये सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, एक को नहीं बोल रहा हूँ। फिर अभी सुनिए, कोई इशू नहीं है, डेमो क्लासेस चल रहा है एंड आपको तो पता चलेगा सर पढ़ाने कैसे वाले हैं। सुनिए, जैसे सपोज ये पूरा क्लास बैठा हुआ है, तो ये क्लासेस में जब आप बैठते हो ना तो आपको क्या लगता है पता है? अब हमने तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया तो मेरा खुद का लैब होगा। क्या बोला? खुद का लैब होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहां मैं जाऊंगा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। नहीं, वर्ल्ड में जितने भी टीचर्स हैं ना वो आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के बारे में गेन करवा सकते हैं। और वो जितने लोग पढ़ा रहे हैं ना वो इसलिए पढ़ा रहे हैं, जैसे हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको। आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो या ये सब पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो पता है? क्योंकि आपको पता है जून में आपका एग्जाम होने वाला है और जून एग्जाम क्रैक होना चाहिए इनको पढ़ने के बाद। ये इंटेंशन है। अगर इसको छोड़ के अगर आप ये सोच रहे हो ओह पॉजिटिव लॉजिक, अब मैं जाता हूं घर में, मैं वोल्टेज जनरेट करूंगा मीथेन गैस से मैं वोल्टेज जनरेट करने वाला हूं आज। अच्छा ठीक है, तो मीथेन गैस किसने बनाया था? एलिजेंड्रियो वोल्टा। हाँ, तो उससे जाके पूछ लेना फिर कैसे बना था मीथेन गैस करके। हम यहाँ पे क्लासेस क्यों अटेंड कर रहे हैं? बिकॉज मैंने आपको एक ही चीज बोला है, सोते हो जागते हो कुछ भी करो हमें बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आना चाहिए। सो जागो खाओ पियो चाहे कुछ भी करो, आपको एक ही चीज नजर आना चाहिए। क्या? बस। सर प्रैक्टिकल बता दो ना, प्रैक्टिकल हो गया। जितने लोग अगर प्रैक्टिकल के देखो बेटा मैं बिना बोले प्रैक्टिकल बताऊंगा, जितने लोग प्रैक्टिकल के पीछे जाएंगे ये तो दूर की बात है, 12वीं क्लास को इसको भी नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि सीरीज एलएलसी तो कब से पढ़ते आ रहे हो। डायोड तो 12th क्लास में पढ़ लिया था, तो क्यों नहीं बनाया अपना खुद का डायोड नया वाला? सर हमारा तो डायोड अच्छा है और छोटा है और फास्ट है। 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था हम लोग। मैं बताता हूं अपनी रियलिटी पे आके, ग्रीन्स थ्योरम पढ़ते हैं हम। आज तक जिस स्टूडियो पे मैं क्लासेस ले रहा हूं इसमें मैंने तो कभी स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके, सॉरी डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके वॉल्यूम तो निकाला नहीं इस पूरे स्टूडियो का। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? याद रखना बेटा, प्रैक्टिकल दुनिया और बुक्स की दुनिया दोनों अलग अलग है अगर स्टूडेंट की तरह सोच रहा है। ठीक है, मेरे को तो पता है ना कि मैंने अभी कुछ दिन पहले घर में प्लॉट लिया था या जो भी लिया था सेल आउट किया था। मैंने आज तक जिस दिल्ली के फ्लैट में रहता हूं मैंने उसका स्क्वायर फीट में एरिया नहीं कैलकुलेट किया हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन। कैसा लगा? अभी मजा आया?
इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो ना बचपन से, आई कैन टेक टाइम ऑफ 2 to 3 मिनट्स, बचपन से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ते हैं इंटीग्रेशन? मस्त लिखा रहता है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। आज तक तो मैंने कभी नहीं कैलकुलेट किया एरिया, किसी भी चीज का एरिया आज तक कभी नहीं कैलकुलेट किया। इवन A4 साइज पेपर मिलता है, आपको पता है? A4 साइज पेपर जिसमें आप लिखते हो, देखो ना, मैं आपको बात करता हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट को ना मैं ही समझा सकता हूँ। ये दिख रहा है बुक? यस सर। अरे नहीं, नहीं दिखा। हाँ, ये फोन जब हम परचेज करते हैं ना, ये वाला फोन देखो, इस फोन को जब आप परचेज करते हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन दे दिया होता है। आज तक कोई स्टूडेंट घर आने के बाद स्केल यूज करके इसका एरिया नहीं कैलकुलेट किया हुआ है। स्केल, चल भाई 15 सेंटीमीटर का स्केल है मेरे पास, 55 से यूज कर रहा हूँ, प्रोटेक्टर भी है मेरे पास, सेट स्क्वायर भी है, डिवाइडर भी है, चल आज इसका पेरीमीटर निकालता हूं मैं। समझ में आया? तो हम क्यों पढ़ते हैं? हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं सो दैट हम पीएचडी कर पाए, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए, और हम अपने कंसेप्ट को जितनी ताकत इसमें लेके आओगे। इसको देखो, ये आपका पेन है, यही पेन है, इसी पेन के दम पे पूरी दुनिया बदली गई है। चाहे वो टीचर हो या आइंस्टीन हो या न्यूटन हो या दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट हो या टेस्ला हो, सब लोगों ने इस पेन के दम पे बदली है बेटा। पहले चीजों को थ्योरेटिकली नोट करोगे तब जाके दुनिया बदलेगी। पेन पेपर पे ताकत लेके आओ, एनर्जी यहाँ पे चाहिए इस जगह पे, और इस जगह पे एनर्जी यहाँ से आएगी। समझ में आया? संदीप महेश्वरी बच्चा है अभी, वैसे लोग मेरी क्लास अटेंड करते हैं। हाँ, ज्यादा हो गया। I was getting serious about it. तो मैं जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, ये सारे बच्चों के लिए है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल गर्ल। आप कैसी पढ़ाई करने वाले हो? एग्जाम क्रैक करने वाली पढ़ाई। काश मैं इसको रिकॉर्ड करके खुद ही सुनता, तो मैं खुद ही मोटिवेट हो जाता। हाँ यार, क्या बात है। तो बट क्या है ना, मैं इस पूरी दुनिया में वन ऑफ द अनलकीस्ट स्टूडेंट हूं, क्योंकि मैं अपनी क्लास नहीं अटेंड कर सकता। मैं अपने आप को देखना चाहता हूं कि गुलशन पढ़ाता कैसे है। हो गया? यस सर। तो याद रखो बेटा, वी आर हियर टू क्रैक एग्जाम, नॉट टू रिलेट द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ओके, एक स्टूडेंट का था ट्रूथ टेबल पे जाइए करके। क्या ट्रूथ टेबल बताना यार? इसमें ट्रूथ टेबल फटाफट नोट कर लो, नथिंग एल्स। सर हाँ, अभी साले बोलना छोड़ दिया है क्या? अरे वो नया बैच है ना, आप समझो। मैंने क्या बोला था इस बैच में, पता है? हम सतयुग से शुरू करेंगे और कलयुग में खत्म करेंगे। और सतयुग में आप रामायण देखते हो और कलयुग में आप गैंग्स ऑफ वसेपुर देखते हो। बताओ, नहीं है समझ में? आ गया सर। हाँ, उनको पता नहीं ना, सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, सबको मिला दोगे ना तो भी पीछे ही रहेंगे मेरे से। सर मनीष एक्सेप्शन था ना, फर्स्ट क्लास में बोल दिया था उसको। मेरे को फर्स्ट क्लास में बोल दिया था आपने। क्या बोल दिया था? अबे साले। तो तू लड़का था ना बेटा, तो डायरेक्टली तेरे को ही बोल दिया था मैं। नहीं, और भी बोला था। अरे वो कभी मैं लैंग्वेजेस पे कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा ब्रॉडकास्ट होता है तो सब लोग देखते हैं ना, आप समझो। तो सब भी लैंग्वेज का यूज करके पूरा रामायण में रट रहा हूँ वापस एक बार फिर से। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना छोड़ के अभी मैं रामायण देखता हूँ हर दिन, मतलब ट्राई करूंगा रामायण फिर से देखो करके। एकदम गुड वाले जो वर्ड्स है ना, उसको पिक करके आपके रियल लाइफ पे अडॉप्ट करेंगे हम। और सिलेबस का कोई टेंशन नहीं लेगा, बता दियो। जितने स्टूडेंट क्लासेस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेंशन क्यों लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का? जब तक इस दुनिया में गुलशन है तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होगा। चाहे उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो, चाहे उसके पैरों में दर्द हो, चाहे वो सांस भी ना ले पा रहा हो, जब तक अलाइव हूं तब तक क्लासेस लूंगा। मैंने स्टोन के पेन में भी क्लासेस लिया है। एक आंख खत्म होने के बाद ये ऐसा था, एक आंख ऑलमोस्ट, तब क्लासेस लिया है। ऊपर वाला भी सोचता होगा किसको बना दिया मैंने, साला ये हमें इंस्पायर्ड कर रहा है करके। समझे? यस सर। मतलब ऊपर वाला भी सोचता होगा कि क्या बनाया मैंने इसको, साला ये हमें इंस्पिरेशन दे रहा है। गुड है ऐसा। तो सही आगे चलता हूं मैं। अब देखो बेटा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दिस इज क्वाइट फ्रेंडली टू यू, कम्यूटेटिव लॉ। पूरे मैथ्स में पढ़ते हो कम्यूटेटिव लॉ। सर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? देखो बेटा, ए डॉट बी डॉट ए, एंड डाउट नहीं चाहिए इसमें मेरे को। कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। नेक्स्ट, अब अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, आराम से। एंड
हम बात भी कर चुके हैं इसके बारे में सर। A डॉट बी बार इक्वल टू B डॉट ए बार, यस वी नो दिस वन सर। A प्लस बी बार इक्वल टू B प्लस ए बार, बहुत ही सिंपल है सर, इसको प्रूव करने की नीड नहीं है। अनवांटेड प्रूफ सर, अगर हम A को B के साथ अगर हम XOR करेंगे तो ये B को A के साथ XOR करने के बराबर है, बिल्कुल। क्योंकि देख लो, अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो 1 XOR 0 इज सेम एज 0 XOR 1, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, अगर हम A X NOR B करें, इट इज सेम एज B X NOR A कर लिया। तो दुनिया में जितने भी 2 इनपुट या 3 इनपुट लॉजिक, अच्छा 2 इनपुट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करने के लिए कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट पड़ती है बताइए? 2 इनपुट। तो इन्वर्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कोई स्टूडेंट 12th क्लास पास है तो वो क्या गेट एग्जाम दे सकता है? बोलो। नो सर। नहीं दे सकता। तो क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है? नहीं करता। तो क्या इन्वर्टर में 2 इनपुट होता है कि 1 इनपुट होता है? 2। फिर वही बोलूंगा जो पहली क्लास बोला था तुझे। ओके, इन्वर्टर में 1 ही इनपुट होता है, तो इन्वर्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल लॉजिक गेट डू फॉलोज। यहां पे देखो, ये है हमारे पास एंड कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है सर। और गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कुछ स्टूडेंट लोग इसको लिखेंगे नहीं, उनको लगेगा हम स्मार्ट है, दुनिया में एक ही बंदा स्मार्ट है, याद रख लेना। इसको लिखना है साथ साथ। सर ये कौन सा है? सर ये NAND NAND है, NAND NAND NAND। सर ये ANOR है, नॉर गेट भी फॉलो कर रहा है सर। सर XOR गेट भी फॉलो कर रहा है सर, XNOR गेट भी फॉलो कर रहा है। मतलब ऑल लॉजिक गेट्स, कंक्लूजन इज व्हाट? ऑल लॉजिक गेट्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। All logic gates follows commutative law। यहां तक लिखिए। Like one student from Trinetra, क्या नाम है इसका? Sir, this is my first class and there is course in English. Is there any course in English? No, beta. This is like is being subject which is being taught to you in a language with English and with Hindi. So you need to get friendly with the language like Hindi. It's like a combination of both the languages. No faculty here is going to teach you the complete syllabus in English, right? It's a feeling kind of thing. So you need to take advice from this management कि this complete syllabus will be broadcast to you in Hindi and English language combination wise, and mostly like Hindi will be using. Fine. हाँ, English आदित्य सिंघा। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 इनपुट की नीड पड़ती है। 3 इनपुट की नीड हमें पड़ेगी अगर हम एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। तो 3 इनपुट चाहिए। ओके, अभी मैं 3 इनपुट लिख रहा हूं सर। A प्लस B प्लस C इट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। दुनिया में सबको पता है, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि सर जब आप एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करते हो तो पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, जिसको आप आम भाषा में बोलते हो, पैरेंथेसिस की काफी सिग्निफिकेंस आ जाती है। 5 प्लस 3 प्लस 2 is same as otherwise 5 plus 3 plus 2। कैसे भी ऐड करो, it doesn't makes any difference। So I can say OR gate follows associative law। मैं क्या बोल रहा हूं? OR gate follows associative law। सेकेंड की बात की अभी मैं। A डॉट B डॉट C। अभी मैं ब्रैकेट नहीं अप्लाई कर रहा हूं, पहले लिख लेता हूं। ऐसे किया, ब्रैकेट को मैं अब लगा रहा हूं।
सर पहले मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर जाके सी के साथ मल्टीप्लाई किया, इट इज सेम एज पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो फिर जाके ए के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये जो लॉजिक गेट है ये हमारा एंड है, ये हमारा एंड गेट है। तो सर एंड गेट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप बोलोगे यस एंड गेट डू फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, ए XOR B किया सर और उसके बाद C के साथ XOR किया, मतलब पहले A XOR B किया फिर C के साथ XOR किया, फिर A XOR, सर पहले मैंने B और C का XOR किया और जाके A के साथ XOR किया। तो दिस डू फॉलोज, XOR गेट डू फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ये भी अपने को समझ में आ गया। दिस इज फोर्थ वन, ये है A XNOR B XNOR C। सर A और B का हमने XNOR किया, फिर हम हो कि चले गए सब? सर अच्छा हो, ओके। तो B XNOR C, यू नो व्हाट मेरी फीलिंग क्या है? मैंने बताया था अपना एम कभी किसी ना किसी क्लास में कि मेरे को MIT में क्लास लेनी है विदाउट गेटिंग PhD डिग्री और पोस्ट डॉक डिग्री MIT में, और बताना है कि पढ़ाते कैसे हैं करके। ठीक, अभी हो गया ये। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये XNOR है, तो ये XNOR गेट डू फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। थोड़ा शिफ्ट कर दे रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉ तो लिख चुका होगा यहाँ तक ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास नैंड और नॉर बचा, तो नैंड और नॉट को प्रूफ करेंगे हम, लेकिन पहले डायरेक्टली लिखेंगे। सर ए, देखो नैंड कैसे होगा, ए बी को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तब तो ये नैंड बनेगा, लेकिन फिर उसको सी के साथ वापस कॉम्प्लीमेंट में करना पड़ेगा। तो ए बी को इन्वर्ट मतलब नैंड गेट से पास किया फिर जाके सी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो फिफ्थ की सर्किट डिजाइनिंग में आपको बताऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी, तो थोड़ी देर वेट कीजिए जस्ट। अभी ये ऐसा किया, इट इज नॉट इक्वल टू, मैं पहले लिख दिया, तो ए डॉट बी डॉट सी। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, पहले बी सी को नैंड गेट से पास करो फिर जाके जो भी आउटपुट बन रहा है उसको नैंड गेट से पास करो। तो यू कैन से, ये जो नैंड वाला जो लिखा है ना, नैंड की बात किया बेटा, ये जो नैंड है, नैंड डज नॉट, इंटरेस्टिंग, नैंड डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव। ये एग्जाम में आएगा आपके नेट एग्जाम में, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो सकता है आपके बच्चों के एग्जाम्स में आए, समझो, लेकिन आएगा जरूर। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो जरूर आएगा, कि किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर आएगा। जैसे मेरा ट्रांजिएंट आया था, जैसे मेरा वोल्ट मीटर वाला आया था, मैंने बोला था टिफर से कॉपी मारेंगे इन लोग, मारा उन्होंने कॉपी। फिर आप जानते हो सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी मैंने पढ़ाया था जैम में, डीयू में और नेट में भी मैंने पढ़ाया था, बट ट्रांजिएंट के रेस्पेक्ट में पढ़ा दिया था, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट ठीक है, टाइम की स्कैर्सिटी की वजह से मैंने सीरीज आरएलसी का इंपेडेंस के बारे में नहीं बात किया था, वो भी पूछ लिया। आई वाज वेरी मच हैप्पी कि उन लोग देते वही है जो मैं पढ़ाता हूँ, करेक्ट। आपको नहीं ट्रस्ट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने नए स्टूडेंट हैं उनको ट्रस्ट नहीं होगा, और यही चीज तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रस्ट दिलाने के लिए मुझे 100 आवर्स का टाइम चाहिए। सो नैंड गेट डज नॉट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। आप याद रखना, आपके एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग की है, 2 साल का एमटेक की है, 7 से 8 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपके एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। चलो अभी आगे हम बात करते हैं। 6th वन, सर ये तो आपने नैंड का पढ़ा दिया, सर नॉर क्या होगा? सबसे पहले बेटा हम 2 इनपुट की बात करेंगे ना बाय डिफॉल्ट, जब तक कुछ ना दे। तो सर मैंने ना ए बी को नॉर से पास किया, फिर सर क्या करेंगे, फिर हमने बोला बेटा ए बी को नॉर से पास करने के बाद सी के साथ वापस नॉर से पास करो, ये उसका हिंदी वर्जन है। तो सर ये आपस में इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे? नहीं होंगे, ये इक्वल। अब करेंगे हम, पहले ए बी को पास कर चुके थे, नहीं, अब हम करेंगे बी सी को पास किया एनओआर से, और फिर ऐसे। तो अगेन नॉर गेट फॉलो नहीं करता, नॉर डज नॉट फॉलो। अब मैं पढ़ाऊंगा इसका डेरिवेशन। नॉर डज नॉट फॉलोज, ठीक है। तो अभी 5th और 6th का दोनों का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे हम आपको।
Suruchi Anand. No sir, your positive energy is a source of inspiration. Thank you. Swati, sir books बता दो. Actually this is my first class with you. Better you should refer the recorded lecture बेटा. Swati, आप बेटा recorded lecture को देखो. आप जल्दी पढ़ लोगे कम टाइम. अगर आप बुक से उतनी ही चीजों को पढ़ोगे तो 2 साल लग जाएगा. हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. उतनी ही चीजों को बुक से पढ़ोगे तो 2 साल लग जाएगा. अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर को एक्सेस करने को मिल रहा है तो स्वाति बेटा आप वहां से एक बार एक्सेस कर लो. ना मिले तो टॉकी TOCCI परचेज कर लीजिएगा. सॉफ्ट कॉपी मत लीजिएगा. पैसे बचा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे. टू ऑल द स्टूडेंट्स आई एम रिप्रेजेंटिंग टॉकी की बुक. बट अगर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है तो प्लीज विजिट द रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा. बात ठीक है. लेट्स मूव अहेड नाउ. लिखो आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वेशन 5. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वेशन 5 जिसमें इस वाले एक्सप्रेशन का नाम है लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन एंड इस वाले एक्सप्रेशन का नाम है राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन. फिफ्थ वाले एक्सप्रेशन को फिर से लिखो. यही था. अगर आप इसकी डिजाइन करोगे, डिजाइनिंग देखो. सबसे पहले मैं ऐसा एनसर्कलमेंट कर रहा हूं. सबसे पहले ना सर हमें ए बी का बार बनाना पड़ेगा. गुड. ए बी का बार बनाना पड़ेगा. तो हम ए बी का बार सर नैंड से बनाएंगे ऑब्वियसली. तो मैंने ए बी को नैंड गेट से पास कर दिया. सर ए बी का बार चाहिए था. ठीक है बेटा. तो ए बी को नैंड गेट से पास कर दो. तो ए बी नैंड गेट से पास हो गया. तो ये ए बी हो गया और बार हो गया. डॉट लिखने की जरूरत नहीं है. फिर सर मैं ना सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फिर कॉम्प्लीमेंट लूंगा. और मैंने कितने बार बताया मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब नैंड होता है. मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या होता है? नैंड. सुन रहे हो? यस सर. हाँ. नहीं तो क्या लगता है ना, पता है ऐसा लगता है मैं भूत प्रेतों को पढ़ा रहा हूँ. उन लोग भी पढ़ सकते हैं. मैं इतना ज्यादा अलग से पॉजिटिव एनर्जी है मेरे अंदर जस्ट बिकॉज अ सिंगल पर्सन इन प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, माय फादर एंड वन मोर माय फ्रेंड. तो ना मेरे को लगता है मैं साले भूतों को भी पढ़ा सकता हूँ. अगर आप बोलोगे ना सर आपको वहां जाना है क्लास लेना है, क्या बोलते हैं शमशान घाट, तो क्या बोलते हैं ग्रेवयार्ड. वहां जाके क्लास लेना, मैं बोलूँ हाँ लेकिन दिन का टाइम होना चाहिए और हनुमान चालीसा पॉकेट में होनी चाहिए. तो हम आराम से वहां पे भी क्लास ले लेंगे. भूत लोग पता चला ए तू क्यों पढ़ा रहा है साले, जब हम जिंदा थे तो भी पढ़ा रहा था और मर गए फिर भी पढ़ा रहा है. ऐसे उन लोग बोलने लगेंगे मेरे को. ओके. इसको मल्टीप्लाइड बाय सी बार. ओके लेट्स सिंप्लीफाई. तो यह आ जाएगा ए बी प्लस सी बार. ए बी प्लस सी बार. ठीक है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड की सर्किट डिजाइनिंग हो गई. तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. अब मैं बात कर रहा हूं राइट हैंड साइड की सर्किट डिजाइनिंग. राइट हैंड साइड याद है मैं लिमिट के बारे में भी बात करूंगा नेटवर्क थ्योरी पे. राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के बारे में बात करेंगे. तो फिर अब ये देखो सर ये तो ऐसा है ए डॉट बी डॉट सी बार और बार. तो हमारा फोकस कहाँ गया पता है? सबसे पहले सर पहले ना इसको बनाना पड़ेगा ये, तब जाके मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फिर से कॉम्प्लीमेंट ले पाऊंगा सर. तो मैंने बोला यस बेटा यू आर करेक्ट ऑब्वियसली. तो मैंने बोला हम बीसी को पहले नैंड गेट से पास कर लेते हैं. BC is passed through NAND gate. So B और C और ये आ गया BC कॉम्प्लीमेंट. अब सर A के साथ पास करना है सर. मैंने बोला यस we need to multiply it by A first like this. Multiply and taking complement is the tagline of NAND. NAND ने बनाया है tagline? No, मैंने बनाया है. ढूंढ लेना वरना. ओके तो सर आउटपुट क्या होगा? BC का बार ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए लिख लो. ऐसा लिखोगे ना तो पता है इस केस में स्टूडेंट की एक्यूरेसी पीक पे पहुंच जाती है. क्योंकि याद रखना बेटा जब हम किसी चीज को सीखते हैं ना जितनी बारीकियों से देखोगे ना उतना अच्छा होगा. ऐसे मेरे फादर बोलते हैं कि जब आप इनिशियली लर्निंग स्टेज में हो ना, जैसे आप लर्निंग स्टेज पे हो, हर चीज को लिखने की कोशिश करो. जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे. अलाइनमेंट सर. क्या
अलाइनमेंट अलाइनमेंट किसका? जो काउंटर में यूज करते हैं वैसे ही। हाँ, अलाइनमेंट काउंटर में कितना यूज करते हैं आपको पता है? मैं बता देता हूँ, काउंटर दुनिया में सब लोगों ने गलत पढ़ाया है, प्रूव कर दिया मैंने। इस बार जब मैं क्लासेस ले रहा था ना, तो मैंने प्रूव कर दिया जितने लोग काउंटर पढ़ाए हैं दुनिया में, सब लोग, एवरीबॉडी, IITN एज वेल, NPTEL एज वेल, सब गलत। यही तो कर रहा था लॉकडाउन पे। ओके, तो ये अभी हो गया। इसमें अगर आप सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा? PC बार। अब देखो, हम गुड वे में बताते हैं आपको कि सर लेफ्ट हैंड साइड सर्किट इज नॉट इक्वल टू circuit using De Morgan's law, AB plus C bar, it is definitely not equal to A bar plus BC. So I can say this NAND does not follow associative. लिख लीजिए जल्दी। और इसका आप दूसरा वाला पार्ट कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया। यस सर। जल्दी कीजिए अभी। Premdeep, how I am going to get the recorded lecture? You need to communicate to the management itself. You will be having number of management peoples. Now from those peoples, you can get a contact or get a way how to approach through the recorded lectures. हो गया अभी? यस सर। तो दोस्तों 4 मिनट बचा हुआ है, नॉट बिग डील, राइट? देखो बेटा, कितने स्टूडेंट हैं, हमें कुछ कम्युनिकेट करना था आप लोग से, लाइक 231 स्टूडेंट। प्लीज डोंट लीव द क्लास। देखो, आपको कुछ भी बुक रिफर करने की, अगर आप हर क्लास आते हो तो मेरी गारंटी ले लो, लिखित में मैंने दिया था, तो मेरी गारंटी ले लो कि बेटा आपको बुक नहीं रिफर करना पड़ेगा, मेरी गारंटी है। जहां पे बुक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं बता दूंगा आपको खुद ही। प्रीवियस ईयर पेपर्स, असाइनमेंट और मेरे नोट सफिशिएंट है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी क्लास यहाँ पे होगी। असाइनमेंट, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, पहले हम बेसिक लेवल डेवलप कर ले। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, धीरज का मतलब पेशेंस लेवल, विवेक की बात किया, नाम नहीं है विवेक, विवेक इज नॉट अ नेम, इट्स जस्ट अ पेशेंस लेवल। विवेक की कमी है आप लोग में, पूरे स्टूडेंट में विवेक की कमी है, और विवेक की कमी की वजह से आपका एग्जाम खराब जाएगा। मेक अ नोट, क्योंकि विवेक की कमी में बताऊं कैसे रिफ्लेक्शन। अगर आप कभी क्वेश्चन को पढ़ते हो, देखना दिस इज द गिवन, दिस इज द, ऐसे पढ़ते हो आप फटाफट, इसका मतलब विवेक की कमी है आप में। आराम से वो क्वेश्चन याद रखना। अगर सपोज मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को 10 क्वेश्चन मिला, मैं स्टूडेंट हूँ, 10 क्वेश्चन मिला, 10 क्वेश्चन को आराम से मैं टाइम लेकर 10 के 10 करेक्ट कर दिया, आप सोचो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक आम स्टूडेंट से कितना पीक पे होगा। समझा? यस सर। तो आप लोग क्या करते हो पता है? जल्दी पढ़ यार इसको, अबे ये तो सॉल्व किया हुआ था 3 दिन पहले, रट ले इसका आंसर सी। ये है स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका। भाई हो सकता है उस क्वेश्चन पे चेंज किया हो, e टू द पावर ऑफ प्लस एक्स को e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स किया हो। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इतने सारे ग्राफ बनाए हैं ट्रांजिएंट में, उसके कुछ ग्राफ्स को, कंसेप्ट को यूज करके आप अपने सब्जेक्ट को भी सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स के। बहुत लोग को पता होगा ये बात, मैं पेपर देखा आपका, तो ग्राफ पूछा हुआ था। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राफ बनाना सीख लोगे, मतलब आपका बेस लेवल काफी यूनिक लेवल पे पहुंच चुका है। और एक और चीज याद रखना, मैं क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस यूज करूंगा, और कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा आराम से मैथमेटिक्स में फॉलो करो। वही क्लास 12th वाला और वही बीएससी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाला, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम उसमें इनिशियल कंडीशन आप देखिएगा, क्रिएटिविटी, और आप उस चीज को पढ़ चुके हो मैथ्स में कि बीएस गिरवाल की बुक होगी, एच के दास की बुक होगी, उसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर नीड पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा।
नहीं तो फिर नीड तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि बिकॉज एल सी हमारे पास होता है, तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एल और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सी, एल इंडक्टर सी कैपेसिटर, तो 2 ही बन जाता है हमसे जनरली। फिर वहां पे इतने गुड वे में अगर आप मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, केसीएल केवल अच्छे से पढ़ोगे, नेटवर्क थ्योरी की बात कर रहा हूं जो फरवरी में स्टार्ट होगा, नहीं जनवरी में स्टार्ट होगा, सुनो उसमें आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट, नोट्स बनाते चलो साथ साथ, नहीं बना पा रहे हो तो फट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सर छूट गया था तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ना याद रखना बेटा, जो जून में आपका एग्जाम हो या ना हो, लेकिन आप अपना साइकोलॉजी वाला पॉइंट ना जून में सेट कर लो। आपका पता है आपका वो होगा क्या बोलते हैं गेट एग्जाम फेब में सेकंड वीक में, तो डिजिटल तो कंप्लीट हो चुका रहेगा इस बैच में। मैं डिजिटल की कंप्लीशन की डेट बता देता हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में डिजिटल कंप्लीट हो चुका रहेगा। अब ना जब गेट एग्जाम पे जाओगे, नेटवर्क की गारंटी नहीं है, नेटवर्क नहीं होगा, डिजिटल कंप्लीट हो चुका रहेगा। जब आप गेट एग्जाम पे जाओगे, गेट एग्जाम का फॉर्म फिल किया होगा, नहीं फिल किया तो आपकी गलतियां हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो तभी आगे जाओगे। अब गेट एग्जाम में जाओगे, मैं बता रहा हूँ बेटा, वो गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो यहाँ से होगा। नंबर सिस्टम की गारंटी नहीं है, नंबर सिस्टम के लिए मेरे को 1 घंटे टाइम में निकालूंगा, नंबर सिस्टम जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि आप गेट एग्जाम दोगे इसलिए। तो नंबर सिस्टम हम आराम से सीक्वेंशियल के आगे या पीछे जरूर कर लेंगे। नंबर सिस्टम 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल, इसके बारे में मैं बात जरूर करूंगा। तो आप जब पेपर देखोगे ना तो आपको लगेगा क्या पता है, एक ही फीलिंग आएगी, पेपर किसने सेट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स का, हाँ ये वाली फीलिंग आएगी, इस बात की गारंटी है। तो आप मस्त गुड वे में बस जस्ट स्टे पॉजिटिव इन माय क्लास, स्टे अवे फ्रॉम दोस पीपल्स हु आर क्रिएटिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ। ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो मेरे को नेगेटिव क्रिएट करवा दे, ठीक। और ना अभी बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर आप काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, लैच मैंने जब इस बार लेक्चर डिलीवर किया था ना लैच, तो लैच पढ़ाते पढ़ाते आधे घंटे चढ़ गया था, एक लैच को पढ़ाते पढ़ाते, लैच नॉर लैच को। फिर मेरे को लगा भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को वर्ड था, ऐसे में तो लैच को 1 घंटे पढ़ा देगा तू, भाई थोड़ा टाइम कंप्रेस कर। समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा लैच पढ़ा रहा था मैं लैच, फिर मैं उस लैच में ही रेस अराउंड कंडीशन और ऑसिलेशन की बात कर दिया था नए वाले बैचेस में। तो मेरे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है डिजिटल का वो है सीक्वेंशियल। सर सीक्वेंशियल का मतलब शिफ्ट रजिस्टर, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट वही है। नेक्स्ट, नेटवर्क में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ट्रांजिएंट, और एनालॉग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट these days what I'm building is nothing but MOSFET, otherwise op-amp तो आपको पता होगा कि कॉपी मारने लग गए हैं लोग एक ही क्वेश्चन को। मैंने बोला था मैंने बताया भी था, मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ op-amp एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी एग्जाम्स एवर बोला, उसको ना मेरे टीचर्स ने, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, कॉपी मार दिया। मैंने बोला था, मैंने गाली दी थी उनको, कॉपी मार लिया तू, हाँ ऐसे अपने टीचर को दिया था, तो तू कर भी क्या सकता है, कर भी क्या सकता है, बहुत गंदा बोला था मैंने अपने टीचर को, और ऐसा सिर्फ एक ही किया है मैं ही, ठीक है। तो आप मेरे पे फेथ रखिए बेटा, अगर आपको मेरे पे फेथ नहीं है हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। शीनू पटनायक, ओके, इक्वेशन 6 में एक बार कर दीजिए कि हम रीचेक कैसे करेंगे। इक्वेशन 6 इज लाइक ऐसे ही है बेटा, यहाँ पे नॉर लगाओ, यहाँ पे नॉर लगाओ, यहाँ पे नॉर लगाओ, यहाँ पे नॉर लगाओ, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे a प्लस बी बार बनेगा, फिर c के साथ a प्लस बी बार प्लस c होल बार, सिंपल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इतना तो एक्सपेक्ट करना ही है ना आपको, क्योंकि चलें अभी क्लास ऑफ करें। यस सर, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। देखो बेटा टिप्स खुद डेवलप करो, शंकर श्रीवास्तव, आप मुझे फॉलो करो, आपकी मेमोरी खुद ही इंक्रीज हो जाएगी। बाय बाय।